गुड मॉर्निंग सबको। फिर से आज सुबह दोबारा आपके बीच में फिर से हाजिर हुई हूँ, उपस्थित हुई हूँ। सबको प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग अरुणाचल प्रदेश एंड द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जितने भी व्यूअर्स फॉलोअर्स जो आउट कंट्री में हैं, आप सबको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम। गुड मॉर्निंग। अच्छा, लेट्स कम टू द पॉइंट। कल का जो हम लोगों का पब्लिक का, कॉमन पब्लिक का जो एक धरना था ट्रिम्स हॉस्पिटल में रिगार्डिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम, उसको लेके कल हम लोग ओनली सोशल मीडिया हम लोगों को दिखाई मिला था, फेसबुक के जरिए दिखाई मिला था कि ट्रिम्स में एक धरना प्रोटेस्ट होगा। और जो भी लाइक माइंडेड सिटीजन है और जो कंसर्न है और जिसको लगता है कि ये गलत हुआ है, इसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करना है, आवाज उठाना चाहिए, ऐसा बोलने वाला लोग आइए बोल के सोशल मीडिया में, फेसबुक में एक इनविटेशन लेटर वो हो रहा था, पब्लिश हो रहा था। बाय सीइंग दैट इनविटेशन लेटर ओनली मैं सोचा कि ये गलत हो रहा है तो जाके बात करना चाहिए और डॉक्टर्स लोग को, अथॉरिटी लोग को डिमांड करना चाहिए, गवर्नमेंट को डिमांड करना चाहिए कि ये गलत हुआ है तो गलत को सही करो बोल के। डिमांड इन द सेंस हम लोग दुश्मन नहीं है, बट गलत को सही करो, जस्टिस दिलाओ विक्टिम को। और ये एग्जैक्टली क्या हुआ था, एक्चुअली में क्या हुआ था, इसका डिटेल्स हम लोग को बताओ बोल के ये धरना प्रोटेस्ट में हम लोग जाके वहाँ हम लोग शामिल हुआ है, ज्वाइन किया है। मैं तो अपना घर से मैं अकेला निकलने से पहले मैं ऐसा ही लाइव वीडियो बना के सबको मैं रिक्वेस्ट किया कि आप लोग जहाँ कहीं भी हो आ जाइए ना, चलो हम लोग ट्रिम्स में जाके आज धरना में हम लोग लेट सिस्टर बिंगिया अमा गोरा जी के लिए हम लोग आज धरना करेगा बोल के सबको मैं बुला के इनवाइट करके, उसका बाद में मैं अपना घर से अकेला निकला। और वहाँ पहुँचने के बाद देखा तो वेरियस लोग आए हुए थे, अलग अलग अमा बुरी लोग, कहाँ से, कारसिंगसा, बंदरदुआ, चिंपू, होलोंगी, कहाँ से लोग आए हुए थे। उसके बाद में साथ में जितना भी ये कुछ बड़े चेहरे आए थे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हमारे ग्यामर ताना जी, मीना तोको मैडम जी, ये लोग भी आए हुए थे। और भी कई सारे लोग लाइक माइंडेड सिटीजन लोग आए हुए थे। वो तो हम लोग एक दूसरे को फोन करके बता के चलो उधर जाएगा इधर जाएगा, ऐसा नहीं था। कोइंसिडेंटली वहां हम लोग एनकाउंटर हुआ स्पॉट में, तो वहां एनकाउंटर हुआ है तो हम लोग मिले। वो लोग भी कंसर्न है तभी आए होंगे। अभी मैं क्योंकि कुछ लोग कल शाम को हम लोग धरना खत्म होने के बाद में धूप में खड़ा होके चिल्लाना, गला पूरा सूख गया था और वो पसीना पसीना होके हालत खराब हो गया था, तो थोड़ा थक भी गया है। तो हम लोग चलो आ गया, अपना अपना घर आ गया। धरना खत्म होने का बाद में फिर हम लोग थोड़ा ये हो गया है, अपना पर्सनल में बिजी हो गया है। तो आज सुबह उठ के सोशल मीडिया में देखता है तो क्या क्या आदमी लोग कोई मन मर्जी बोल रहा है कि पॉलिटिशियन लोग वहां में काल गया, पॉलिटिक्स मत खेलो, ये मत करो। अरे माय डियर पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये जो अभी जो घटना घटा है ट्रिम्स में, जो मारदार हुआ है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, पार्टी का वर्कर को, पार्टी का लीडर को मारदार नहीं हुआ है। ये अरुणाचल का कॉमन पब्लिक को मारदार हुआ है, अरुणाचल का गरीब पब्लिक को, इनोसेंट पब्लिक को मारदार हुआ है। तो ये मारदार का इशू को रेज करने के लिए, चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो या कोई एनजीओ का मेंबर हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, क्या हो, ये हो, वो हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ एक अरुणाचली होना पड़ेगा। आप सिर्फ एक अरुणाचली होके आपको वहां में जाना चाहिए। वहां में स्पॉट में पहुंच के क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको डॉक्टर लोग को, हम लोग को सवाल जवाब करना चाहिए। वहां में हम लोग देखिए, वो कांग्रेस पार्टी का लीडर लोग आया, मैं वो लोग वहां आ रहा है बोल के मैं नहीं जाएगा, ऐसा मेरा सोच नहीं है। वहां बीजेपी का लीडर लोग भी आना चाहिए, पीपीए का लीडर लोग भी आना चाहिए, एनपीपी का लीडर लोग भी आना चाहिए, सब लोग आना चाहिए। लीडर, वर्कर, स्वीपर, दर्जी, मास्टर, ताकुर, सब लोग वहां आना चाहिए। क्यों? हम लोग का ये कॉमन आदमी को, इनोसेंट आदमी, इनोसेंट भी नहीं बोलेगा, इग्नोरेंट आदमी, हम लोग बुद्धू होता है, बुर्बक होता है। इग्नोरेंट इंग्लिश वर्ड बुर्बक को बोलता है, हिंदी में बुर्बक बोलता है। और हम लोग बुर्बक आदमी लोग, हम लोग सचमुच में हम लोग बुर्बक होता है। बुर्बक इसलिए होता है कि हम लोग चीज को तरोली हम लोग मालूम नहीं होता है। मालूम नहीं होने का वजह से बहुत सारा चीजों में हम लोग को मिसगाइड करता है, मैनिपुलेट करता है। अभी जैसे कि
ये बात को हम यहाँ रखेगा। जो लोग कंप्लेन बाजी कर रहा था कि इशू को ये मत करो वो मत करो, ये आम जनता का प्रॉब्लम है, समस्या है। आज गोरा अमा, ये बिंगिया अमा गोरा का साथ हुआ है, उससे पहले कितना हिडन स्टोरी है। कल वहां कितना लोग आके वहां में अपना टेस्टिमोनी दिया है, मेरा साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा हस्बैंड को भी ऐसा किया, मेरा फादर को भी ऐसा किया, ये हॉस्पिटल ऐसा है बोल के कितना लोग खुल के कल पब्लिक डोमेन में बोला है। तो ये सिर्फ अभी लाइमलाइट में सिर्फ लेट सिस्टर, अमा सिस्टर का फैमिली स्ट्रॉन्ग है बोल के अमा सिस्टर का फैमिली लोग वहां में प्रोटेस्ट किया है, अपोज किया है, रोया है, सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया है चीज को, जिसका वजह से लोगों का नोटिस में आया है, वाइड रेंज में सर्कुलेट हुआ है। तब जाके लोग बहुत ज्यादा मतलब ये होके वहां हॉस्पिटल में पहुंचाए लोगों को। सोशल मीडिया में लोग अपना अपना तरफ से वीडियो बना रहा है, अपना अपना ओपिनियन को रख रहा है, अपना अपना बात को बोल रहा है और सरकार से डिमांड कर रहा है, ट्रिम्स अथॉरिटी को कंडेम कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, ट्रिम्स स्टाफ लोग को पूरा वो लोग को गाली गलौज कर रहा है। ये अमा सिस्टर का फैमिली लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, हिम्मत वाला है बोल के बात जो आगे। अमा सिस्टर से पहले अभी कल का वहां में जितना आदमी लोग को सुना है ना, इतना ज्यादा स्टोरी है, इतना ज्यादा स्टोरी है, किसका साथ क्या क्या हुआ है बोला है। अच्छा, मैं इस मुद्दा में, इस इशू में मेरा नोटिस कब आया, जब 29 अगस्त को वो बेटी विक्रम लस्कर का बेटी का नाम को मैं विक्रम भाई को पूछा था, लेकिन बेटी का नाम को भूल गया। 15 महीना का बच्चा, 1 year 3 months ना 15 months का बेटी को जब नॉर्मल फीवर हुआ उसको शाम को 4 बजे बीटीएम में ले गया है बोला है। शाम को 4 बजे बीटीएम में ले गया तो डॉक्टर वहां में दवाई पानी देके बच्चा का बुखार उतर गया, नॉर्मल हो गया, तो घर वापस भेज दिया बोला। और लोग का घर भी बोर पानी में ना कहा में रहता है बोला है, वहां से बोर पानी में रहता है। तो रात को 11:30-12 बजे फिर बच्चा का बुखार ज्यादा हो गया, तो वो लोग सोचा कि बीटीएम में अभी ये नहीं होगा, डॉक्टर लोग दिन का जो शाम को जो देखा था वो डॉक्टर लोग अभी वहां अवेलेबल नहीं होता होगा। सामने में ट्रिम्स है, ट्रिम्स में इमरजेंसी डॉक्टर तो होगा, चलो इमरजेंसी रेमेडी के लिए, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए वहां ले जाएगा बोल के माँ पिताजी जो सोच के रात को 12:30 बजे, जो लोग आप लोग मेरा साथ लाइव में जुड़ा हुआ है, प्लीज वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और प्लीज जितना लोग हो सके जुड़ जाइए लाइव में, क्योंकि एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में बात करना बहुत जरूरी है, डिटेल्स में जानना जरूरी है। कुछ लोग आधा अधूरा वीडियो देखता है, आधा अधूरा वीडियो सुनता है, कुछ लोग सुनता नहीं है, उसका बाद में जहां तहां कमेंट्स करता है, ये गलत है। हमेशा चीज को सही तरीके से सोच समझ के देखने जानने का बाद में फाइनल बात बोलना है। तो वो विक्रम लस्कर और उसका वाइफ जो उसका बेटी को क्या नाम हमको बताया था, तपसीता लस्कर क्या कुछ ऐसे बताया था बेटी का नाम, लेट बेबी का, बेबी एंजल का नाम। बच्चा को लेके ट्रिम्स में पहुंचा है, तो ट्रिम्स का डॉक्टर नर्स लोग उसको ट्रीटमेंट किया है बोला है रात 12:30 बजे से। रात 12:30 बजे से ट्रीटमेंट करने का बाद में बच्चा को क्या क्या दवाई दिया, उसका बाद में बच्चा आंख बंद हो गया और 7:30 तक बच्चा का कोई मूवमेंट नहीं, सिर्फ सांस ले रहा है बच्चा, ये नहीं हो रहा है, रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो कॉन्शियस में नहीं आ रहा है, अनकॉन्शियस होके बैठा हुआ था बच्चा। तो आफ्टर 7:30 में डॉक्टर और नर्स बोलता है कि आपका बच्चा का कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गया है, अभी हम लोग का हॉस्पिटल में नहीं सकेगा, आप इसको बाहर ले जाइए बोल के रेफर किया है, बोले डिब्रूगढ़ ले जाइए बोल के। देन वो एम्बुलेंस डिपार्टमेंट को होगा कि मेरा बच्चा को सही होने के लिए कुछ भी हमको पैसा नहीं होने से भी, दुख तकलीफ होने से भी हम मेडिकल जल्दी पहुंचाना है बोल के माँ पिताजी जो बच्चा को डिब्रूगढ़ ले जा रहा था। एम्बुलेंस को 7:30 फोन किया, एम्बुलेंस 8:30 का बात आया, 1 घंटा लेट आया है बोले ट्रिम्स का एम्बुलेंस। तो बच्चा को जैसे रेफर लेटर लिखने का बाद में रेफर लेटर को लेके बच्चा को लेके वो लोग रास्ता में जा रहा था, धेमाजी जैसे क्रॉस हुआ वहां बच्चा का दम टूट गया, बच्चा का सांस रुक गया, हुआ खत्म हो गया वो बच्चा। तब जाके उसका पेरेंट्स जो गरीब आदमी है, नॉन अरुणाचली है, आसाम का है, सिलापतार का है, हम लोग का पड़ोसी स्टेट का है, वो भी अपना ब्रदर है ना, बेंगुली है, लश्कर माने बेंगुली होता है। तो वो लोग मैंने सोशल मीडिया में वायरल किया है चीज को ना, मेरा हंसता खेलता बच्चा को, अच्छा खासा बच्चा को मार दिया ट्रिम्स का डॉक्टर नर्स लोग, रॉन्ग ट्रीटमेंट देके, स्लीपिंग दवाई जो है ओवरडोज देके मार दिया बोल के, इस तरीके से जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ, ऑन दैट वेरी सिचुएशन आई वॉज नॉट अवेलेबल हियर एट स्टेशन। मैं अरुणाचल में नहीं थी, मैं आउट ऑफ अरुणाचल थी।
और ये हादसा कब होता है? 21 अगस्त, जबकि उस समय मैं नेशनल कैपिटल दिल्ली में थी, अपना मेरा पर्सनल काम के लिए। मेरा बच्चा लोग का कॉलेज एडमिशन का टाइम था, तो मैं कॉलेज बच्चा को एडमिशन करने के लिए गई थी। मुझे सोशल मीडिया से जैसे ही पता चलता है, मैं यहाँ 25 अगस्त को अरुणाचल पहुंचती हूँ। 25 अगस्त को अरुणाचल पहुंचने के बाद में 26 अगस्त को मैं तब तक ऑन द वे मैं दिल्ली से अरुणाचल आते आते रास्ता में देखा कि छोटा बच्चा को ट्रिम्स ने मार दिया। अरुणाचल का टेरिटोरी में आके आसाम का पुलिस लोग आके इलीगल एविक्शन कर दिया। ये 2 इशू मुझे दिखाई मिलता है। तो जैसे दिखाई मिलता है, मैं गुवाहाटी से भी मैं लाइव के जरिए आके मैं बात किया, अथॉरिटी कंसर्न को रिक्वेस्ट किया कि ऐसा होने मत दीजिए बोल के, दोनों इशू पे बात किया। एंड देन बाद में जैसे मैं 25 अगस्त को ईटानगर पहुंचा, 26 अगस्त को मैं सीधा बेबी एंजल का फादर विक्रम भाई को ढूंढ के मैं नाहरलगन गया। नाहरलगन जाके ढूंढ के उससे बातचीत किया, उसका पूरा डिटेल्स को लिया। 27 अगस्त को मैं फिर बोगली विलेज गया, जहां में असम का पुलिस लोग, फॉरेस्ट लोग आके हमारा अरुणाचल का फार्मर का घर को तोड़ फोड़ किया। वहां जाके वहां का जायजा लिया, वहां का खबर लिया, वहां का स्पॉट वेरिफिकेशन किया, क्रॉस चेक किया कि सचमुच में आसाम का टेरिटोरी में तो घर नहीं बना दिया है बोल के। अपना तरफ से बात नहीं करने से पहले हमेशा चीज को वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। बाद में खुद का बात में खुद नहीं फंसना है। तो मैं वहां 27 को गया। 28 को होल डे यहाँ मेरा प्राइवेट ऑफिस में बैठ के पूरा डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया। 29 अगस्त को मैं सिविल सेक्रेटरीट में ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर का ऑफिस में और बच्चा का इशू को लेके मैं उसको रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन लिखा। मैं उसको रिक्वेस्ट किया, representation लिखा। it was not complaint but it was a representation and my appeal letter to the honorable health minister of the state। मैं उसको लिखा, मैं उसको बोला कि मैं I being a concerned citizen of the state अरुणाचल प्रदेश, I तोको शीतल, मैं हाईली आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपका डिपार्टमेंट का अंदर में हम लोग का स्टेट का एक लोन प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल कम इंस्टीट्यूट है, तोमोरिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस। ट्रिम्स में नेग्लिजेंस का वजह से एक बेबी का 15 मंथ्स बेबी का डेथ हुआ है बोल के सोशल मीडिया में पूरा वायरल हो रहा है, पूरा खबर चल रहा है। एंड मैं उसका पेरेंट्स को मिला, उससे जो भी रिकॉर्ड्स मुझे मिला वो रिकॉर्ड्स को लेके मैं ऑन द सारा रिकॉर्ड्स को मैं एनक्लोज किया। बच्चा का ट्रीटमेंट का एक एक प्रेस्क्रिप्शन का कॉपी, एक एक दवाई क्या क्या बच्चा को दिया, यहाँ तक कि बीटीएम में क्या दवाई दिया वो सारा, उसके बाद में ट्रिम्स में क्या ट्रीटमेंट चला वो सारा इनक्लोज करके हेल्थ मिनिस्टर साहब को मैं तोको शीतल एज ए कॉमन आम जनता, आम पब्लिक में रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज आप फैक्ट फाइंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट कीजिए, एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करके इसको थोरोली इन्वेस्टिगेट कीजिए। सचमुच में हॉस्पिटल का स्टाफ का नेग्लिजेंस का वजह से बच्चा का मौत हुआ है, या रॉन्ग मेडिकेशन का वजह से बच्चा का मौत हुआ है, या ओवरडोज का वजह से बच्चा का मौत हुआ है, या सचमुच बच्चा का अंदर में कोई सीवियर बीमार था, पहले से पास्ट हिस्ट्री रहा होगा ना क्या होगा। थोरोली इन्वेस्टिगेशन करके आप जो है अगर एनी फाउल प्ले आपको मिलता है तो प्लीज उस पर्सन को, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल जिसने ये ट्रीटमेंट को कैरी आउट किया था, उसको आप पनिशमेंट दीजिए, उसको पनिशमेंट दीजिए। और स्ट्रिक्ट स्ट्रीमलाइन का जरूरी है। ट्रिम्स हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा कंप्लेन आ रहा है, हर कोई बोल रहा है कि नर्स का एटीट्यूड ठीक नहीं है, डॉक्टर का अटेंशन ठीक नहीं है, डॉक्टर अटेंटिव नहीं होता है, ऑन टाइम डॉक्टर को नहीं मिलता है, नर्स को कुछ पूछने जाने से नर्स मुंह तेरा बेका करके डांटता है, मोबाइल ऑन करके मोबाइल में लूडो खेलते रहता है, मोबाइल में बिजी होता है, कोई रील्स बनाते रहता है, कोई क्या क्या फेसबुक देखते रहता है, कोई इंस्टा चलाते रहता है। सच काइंड ऑफ इतना ज्यादा कॉम्प्लेन आता है। और किसी पेशेंट को अच्छा से नहीं देखता है बोला है, किसी पेशेंट का अटेंडेंट को अच्छा से बात नहीं करता है बोला है। तो इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करना बहुत जरूरी है, स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। आप तह तक, सच्चाई का तह तक जाइए हेल्थ मिनिस्टर साहब। अगर ट्रिम्स का मैनेजमेंट ऐसा लापरवाह कर रहा है, केयरलेस कर रहा है, तो ये लोगों का जिंदगी का साथ खिलवाड़ हो रहा है। और उस बच्चा को, बेबी एंजल को, लेट बेबी एंजल को, विक्रम भाई का बेटी को जस्टिस मिलना चाहिए बोल के मैं इन राइटिंग में लिखा। सिर्फ मुंह से बोलने से, सोशल मीडिया में, फेसबुक में निकल के बोलने से उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन आप अगर अपना तरफ से अपना साइन और सिग्नेचर का साथ में आप इन राइटिंग में लिख के आप अथॉरिटी कंसर्न को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ऑन रिकॉर्ड हो जाता है ना कि मैं सचमुच में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस मैटर में इंटरवेन कीजिए, मैटर में इंटरवेन करके जल्दी इसको टिक कीजिए। और फर्दर
किसी पेशेंट का साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप प्रिवेंटिव मेजर में होने से भी जल्दी से जल्दी इसमें आप अंदर घुसिए बोल के हेल्थ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट किया 29 अगस्त में। मैं 29 अगस्त में रिक्वेस्ट किया हेल्थ मिनिस्टर साहब मेरा लेटर को देखा ना नहीं देखा, देयर इज नो अपडेट एट ऑल। फिर भी मैं साइलेंटली वेट कर रही थी कि चलो वो रेस्पॉन्स लेंगे, वो जिम्मेदार इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान है, समझदार इंसान है, अरुणाचल का वो एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है और हेल्थ डिपार्टमेंट सबसे सेंसिटिव डिपार्टमेंट होता है, तो सेंसिटिव डिपार्टमेंट का वो मिनिस्टर है, मंत्री महोदय है, मंत्री जी है, वो जरूर एक्शन लेंगे सोच के मैं विश्वास कर रहा था। 29 अगस्त को सेम डेट में मैं हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा, होम मिनिस्टर को कंप्लेन लिखा, होम मिनिस्टर को कंप्लेन लिखा कि बाउंड्री डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी असम गवर्नमेंट का साथ में मिलके आप लोग बाउंड्री डिमार्केशन को आप लोग प्रॉपर डिमार्केशन कर दीजिए, और जो अरुणाचल का आदमी का साथ में इनजस्टिस हुआ है वो असम का ऑफिशियल्स लोग को, टीम लोग को आप लोग पनिशमेंट दिलवाइए और अरुणाचल का आदमी को कॉम्पेंसेट करने दीजिए। जो गरीब आदमी है, फार्मर है, खेती करने वाला, उपाय नहीं होके मकुंग तप्पे तुप्पू पम्पकिन कुकुम्बर मिर्चा बेच के वो लोग घर बनाता है, ऐसे वाला आदमी को जस्टिस दिलाइए बोल के सेम 29 अगस्त में मैं लेटर लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा, हेल्थ मिनिस्टर को लिखा। ना अभी तक होम मिनिस्टर का तरफ से कोई प्रतिक्रिया आया, ना हेल्थ मिनिस्टर का तरफ से प्रतिक्रिया आया। अभी क्या हो गया, इंस्टेंटली सब्सिक्वेंटली 30 अगस्त को अम्मा बहन एडमिट होता है ट्रिम्स हॉस्पिटल में। जैसे मैं बोला इसको अभी तुरंत अगर हम लोग इसको एक्शन नहीं लेगा तो फिर बाद में दूसरा पेशेंट के साथ ऐसा होगा बोला ना, तो देखिए 29 अगस्त को मैं इन राइटिंग में ऑफिशियली वो लोग को, हम अनऑफिशियल बात नहीं कर रहा है, ऑफिशियली वो लोग को हम लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट किया है कि ट्रिम्स में आइए, इंटरवेन कीजिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कीजिए कौन था वो डॉक्टर नर्स लोग जो छोटा बच्चा को ओवरडोज मेडिसिन देके उसको मार दिया, एक हंसता खेलता जिंदा बच्चा को डेड बॉडी बना दिया है, उसको जल्दी पकड़िए, कल्प्रिट को पकड़िए, अरेस्ट कीजिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दीजिए बोल के मैं लेटर लिखा। हेल्थ मिनिस्टर का तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं होने का वजह से 30 अगस्त को अम्मा बहन को एडमिट होता है और 31 अगस्त को उसका सर्जरी होता है, और तब से लेके उसका कंडीशन जो पूरा मतलब और ज्यादा वर्स ऑफ द वर्सन हो जाता है। अकाल का फैमिली मेंबर का स्टेटमेंट को आप लोग सब मीडिया में सुना होगा। 31 अगस्त को ऑपरेशन करने का बाद में, सीजरिंग करने का बाद में, बच्चा को निकालने का बाद में 1 तारीख तक वो दर्द के मारे पेशेंट चिल्लाते रहता है, चीखते रहता है, वो बार बार कंप्लेन किए जा रहे हैं कि उसका यूरिन नहीं निकल रहा है, पेशाब नहीं निकल रहा है, हमको पेट में दर्द हो रहा है बोले। तो आपका मेडिकल स्टाफ का क्या रेस्पॉन्स था बोला है, क्या एटीट्यूड था बोला है मेडिकल स्टाफ का? मेडिकल स्टाफ का ये रेस्पॉन्स था बोला कि आप लोग बुद्धू है क्या, पेशेंट को पानी पिलाओ ना, पानी नहीं पिलाएगा तो पेशाब कहां से निकलेगा, ये वर्ड बोला है बोला है। एंड सेकेंडली पेट में बहुत पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है बोला है, तो क्या बोला है, बोलता है अभी अभी सर्जरी किया है तो वो तो पेन तो नॉर्मल है, वो होता ही है ना, उसको क्या कंप्लेन करता है बोला है, बोलता है। तो 1 सितंबर तक वो पेशेंट को इग्नोर किया गया, उसको कोई अटेंशन नहीं दिया गया। 2 सितंबर तक वो पेशेंट सीरियस हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। जब 2 सितंबर को पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया तो डॉक्टर मॉर्निंग राउंड पे आता है, देखता है तो डॉक्टर बोलते हैं अरे इसका तो बहुत क्रिटिकल है, चलो चलो इसको आईसीयू में शिफ्ट करना है बोल के आईसीयू में ले गया। बोले आईसीयू में ले जाने का बाद में फिर फैमिली मेंबर को बुला के बोला है, बोलता है सीजरिंग करते समय में इसका अंदर में बहुत कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, मतलब कुछ खून ज्यादा पेट में जम गया है, तो खून को वॉश करने के लिए दोबारा सर्जरी करना पड़ेगा, दोबारा सर्जरी करना पड़ेगा बोल के, यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया, यूट्रस में खून चिपक गया, इसका यूट्रस को रिमूव करना पड़ेगा बोला है, बोलते नाउ थोड़ा सा यहाँ पे रुक जाते हैं। सर्जरी करने वाला डॉक्टर जो सीजरिंग सी सेक्शन हम भी किया है, मेरा सी सेक्शन हुआ है, मेरा 3rd नंबर बच्चा को, मेरा फर्स्ट और 2nd बच्चा को हम नॉर्मल डिलीवरी किया है, बट मेरा 3rd नंबर बच्चा को हम सीजरिंग किया है। हमारा डॉक्टर अहमद है, डॉक्टर अहमद बहुत वो केयरिंग है और मेच्योर है, और उसका जो मतलब देख रेख में ना मेरा सर्जरी बहुत सही तरीके से हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब बच्चा का सर्जरी होता है हमको पूरा बॉडी को बेहोश नहीं करता है, यहाँ से लेके नीचे पार्ट को शून्य कर देता है, या कमर में एनास्थेसिया इंजेक्शन मारता है तो नीचे पार्ट जो कुछ पता नहीं चलता है, कुछ एहसास नहीं होता है। मीट में आप चाकू लेके ऐसे ऐसे नंकियों लेके ऐसे ऐसे मारने से भी पता नहीं चलेगा, लेकिन आप पूरा होश में होता है। हॉस्पिटल ओटी रूम में, हॉस्पिटल का बेड में हम पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है,
डॉक्टर अहमद सर्जरी कर रहा है और हमसे बात कर रहा है, शीतल शीतल बोल के हमको बात कर रहा है, हम पूरा सुन रहे हैं। यहाँ कटिंग हो रहा है हमको पता है, लेकिन कटिंग का दर्द नहीं हो रहा है हमको, क्योंकि एनास्थेसिया का असर था। और अहमद सर बच्चा को निकाल रहा है, पूरा स्टाफ लोग ओटी रूम में, उसका असिस्टेंट लोग, नर्स लोग, उसका जितना असिस्टेंट डॉक्टर लोग था वो लोग पूरा एक दूसरे ये लाओ वो लाओ बोल के कर रहे हैं। हम पूरा आँख खुला है, दिखाई मिल रहा है, सुनाई दे रहा है, लेकिन हमको सिर्फ वो जहां में कटिंग सटिंग हो रहा है वहां एनास्थेसिया का वजह से दर्द नहीं होता है। ये ओटी का मेरा एक्सपीरियंस है, ऑपरेशन थिएटर का अंदर का। और एंटायर प्रोसेस जो रिकॉर्डेड होता है, हर सर्जरी का रिकॉर्डिंग होता है। ओटी रूम का अंदर में कैमरा होता है, वो चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, ओटी रूम का अंदर में कैमरा होता है। स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक पूरा ऑपरेशन का, पूरा सर्जरी का रिकॉर्डिंग होता है। तो रिकॉर्डिंग होता है, मेरा भी जब सर्जरी हो रहा था वो भी रिकॉर्डिंग हो रहा था। एनी फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन के लिए वो जरूरी है सर्जरी का रिकॉर्डिंग करके रखना, और वो ट्रिम्स में होना ही चाहिए, होता ही होगा। अभी ये लोग बदमाश लोग छुपाएगा होगा ये रिकॉर्डिंग को ना, लेकिन छुपाने नहीं देना है, ये मेरा पॉइंट है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चा को निकाल देता है, उसका बाद में फिर सिलाई भी मार देता है, पता नहीं चलता है। सर्जरी से पहले, सिजेरियन करने से पहले 24 घंटा पहले खाना पीना बंद कर देता है, खाना पीना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि पानी भी पीने नहीं देता है, क्योंकि पेट खाली होना पड़ेगा, तब सर्जरी करने में, परफॉर्म करने में इजी रहता है। डॉक्टर लोग का कहना था उस समय, मेरा साथ हमको ऐसा कहा। सर्जरी का बाद में जो पोस्ट सर्जरी का बाद में जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि पेट में पूरा गैस हो गया था, क्योंकि पिछले 24 आवर्स से कुछ नहीं खाया था, पेट में गैस हो गया। सर्जरी करने का बाद में जब ऑपरेशन थिएटर से हमको बाहर, बच्चा को तो पहले लेके वो लोग मेरा अटेंडेंट को दे दिया साफ उप करके, देने का बाद में हमको जब ओटी से बाहर निकाला, मेरा वार्ड में लेके आया, तब तक भी हम होश में है, हम दिखाई दे रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, बट वो ताकत नहीं है बदन में, और बदन जो हिल नहीं सकता एनास्थेसिया का वजह से, नीचे का पार्ट जो पूरा पैरालाइज टाइप का, मतलब बॉडी मूवमेंट नहीं था। बट कुछ आवर्स का बाद में मूवमेंट स्टार्ट होता है, एटलीस्ट 3-4 आवर्स मुझे लगा एनास्थेसिया का असर को जाने के लिए, लेकिन पूरा आंख साख फूल गया था ऐसे एनास्थेसिया का वजह से। 3-4 आवर्स का बाद में मूवमेंट स्टार्ट होता है, उसका बाद में मुझे इचिंग, पेन, ये सब महसूस होना स्टार्ट होता है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताया, मेरा डॉक्टर अहमद जी ने मुझे बताया कि शीतल ऐसा ऐसा होगा, आपको धीरे धीरे पानी पीना है, धीरे धीरे आपको लिक्विड से इंटेकिंग करना स्टार्ट करना है, सॉलिड जल्दी मत लीजिए ना, लाल चाय पीजिए, बिस्किट 1-2 पीस खाइए, ऐसा करके वो डॉक्टर प्रॉपर हम लोग को बताता है। और नर्स लोग पूरा, उसका असिस्टेंट जो है, नर्स लोग पूरा प्रोएक्टिव रहता है वो लोग ना, ये एनी टाइम टू टाइम प्रेशर चेक करना, प्रेशर अप हो रहा है ना डाउन हो रहा है, और ब्लड ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है ना कम हो रहा है, ये सब पूरा चेक करता है। यहाँ अम्मा बहन का केस में क्या हुआ होगा हमको नहीं पता मुझे, इसीलिए मैं अभी पता चाहती हूँ कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, जानना चाहती हूँ। यहाँ में हम लोग जो सुनने को मिला है फैमिली मेंबर से, 30 अगस्त को एडमिट होता है पेशेंट, 29 अगस्त को हम हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखता है, हेल्थ मिनिस्टर का रेस्पॉन्स नहीं आता है, 30 अगस्त को पेशेंट एडमिट होता है, 31 अगस्त को उसका सर्जरी होता है ना, 31 अगस्त को उसका सर्जरी होता है। 1 तारीख तक इंसान दर्द का मारे तरफ तरफ के हालत खराब होके मेडिकल का वार्ड में पड़ा रहता है। 2 तारीख में डॉक्टर राउंड में आता है, राउंड में आने वाला डॉक्टर 2 तारीख में आने का बाद में डॉक्टर क्या बोलता है, आईसीयू में इसको शिफ्ट करो, आईसीयू में शिफ्ट करो, उसका बाद में उसको दोबारा सर्जरी, रीसर्जरी करना पड़ेगा, उसका पेट का अंदर में खून जो है यूट्रस में चिपक गया है, अभी वो यूट्रस को निकालना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। फैमिली मेंबर अल्लाह नो ऑप्शन लेफ्ट, तो फैमिली मेंबर जो है यूट्रस को रिमूव करने के लिए लोग अपना कंसेंट दे देता है, कोऑपरेट करता है। जब कोऑपरेट करता है, कंसेंट दे देता है, फिर उसको सितंबर 2 तारीख को रीसर्जरी करता है। रीसर्जरी करने का बाद में 2 तारीख को रीसर्जरी करते समय में यूट्रस को रिमूव कर देता है। यूट्रस को रिमूव करके फिर से उसको स्टिचिंग करके, सिलाई उलाई बंद करके पेशेंट को, फिर वो आईसीयू में सिलाई उलाई बंद करने का बाद फिर नेक्स्ट डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट का किडनी फेलियर हो गया, किडनी फेलियर हो गया बोलते हैं। तो फैमिली मेंबर पूरा घबरा जाता है, सिर्फ बच्चा डिलीवरी के लिए आया था,
किडनी से क्या लेना देना, हम लोग का कॉमन आदमी तो ऐसा सोचेगा ना, जिसको मेडिकल टर्म्स पता नहीं है। बट हम एज ए पेशेंट और एज ए अटेंडेंट, एज ए पेशेंट हम खुद सी सेक्शन किया है, सिजरिंग किया है। एज ए अटेंडेंट मेरा कई पेशेंट को हम बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में ले गए, आईसीयू में भी बहुत बार रहा है, आईसीयू में अटेंडेंट बन के भी रहा है। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोग का बॉडी का एक मिनिमम लेवल ऑफ जो हम लोग का हेमोग्लोबिन है, मिनिमम 6% तक इंसान जिंदा रहता है। हम लोग जब प्रेग्नेंट होता है, प्रेगनेंसी का दौरान तो इतना ड्रॉप आउट हो जाता है कि 6% तक नाम जाता है। फिर जबरदस्ती खा पी के, बीट फ्रूट खा के, क्या क्या हम लोग पोमेग्रेट्स खा के हम लोग खून को ऊपर उतारता है, उसमें भी नहीं होता है तो हम लोग ब्लड इन्फ्यूज करते हैं, ब्लड डोनर से ब्लड लेता है। 2 यूनिट 3 यूनिट डालने का बाद 9% हेमोग्लोबिन होने का बाद तब थोड़ा हम लोग ऊपर होता है, क्योंकि मैं नॉर्मल हेमोग्लोबिन का 14% होना है बॉडी में। अभी यहाँ इस केस में वो अमा सिस्टर को, लेट सिस्टर अमा को, बेटी को सिजारिंग करते समय वो लोग, यहाँ में आपको एक एक बात को अरुणाचल पब्लिक को ध्यान से सोचना पड़ेगा। आप लोग भी सोचिए, हम जो बोल रहे, शीतल जो बोल रहे गलत बोल रहे तो आप लोग हमको, शीतल आप गलत बोल रहे बोल के करेक्शन कीजिए, सही बोल रहे तो आप लोग ध्यान से सोचिए। एक्सपर्ट वाला सर्जन, जबकि वो उसका उस टेक्निकल पॉइंट में आने से पहले फिर इंपॉर्टेंट ये जानना जरूरी है, अमा का हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री। अमा का पर्स बच्चा को भी ट्रिम्स में ही सर्जरी करके, सी सेक्शन करके निकाला था बोला है। सेकेंड बच्चा का भी प्रीनेटल चेकअप ट्रिम्स में ही हो रहा था, बट ऑन दैट वेरी ओकेजन जब उसका डिलीवरी होना था, ट्रिम्स में डॉक्टर अवेलेबल नहीं था बोल के उसको आरके मिशन ले गया है बोले। तो आरके मिशन में उसका डिलीवरी सेकेंड बेबी को वहां में भी सी सेक्शन करके ही निकाला है बोला है। फर्स्ट में भी सी सेक्शन किया है, नो कॉम्प्लिकेसी। सेकेंड में भी सी सेक्शन किया है, नो कॉम्प्लिकेसी। अभी थर्ड जो बच्चा हो रहा है, क्योंकि जिसका जल्दी जल्दी कंसीविंग और टेंडेंसी जल्दी जल्दी होता है, मेरा मम्मी तो 3 साल में 3 बच्चा पैदा किया था, तो शायद अम्मा बहन का भी ऐसा कुछ होता होगा। तो थर्ड बच्चा को फिर डिलीवरी के लिए ट्रिम्स में आया है। ट्रिम्स पे उसका भरोसा था, क्योंकि ऑलरेडी उसका पहला बच्चा ट्रिम्स में ही सी सेक्शन करके निकाला था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। दूसरा बच्चा का प्रीनेटल चेकअप भी आप ट्रिम्स में कर रहा था बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब तीसरा बच्चा को भी ट्रिम्स में हो जाएगा होगा बोल के वो लोग अच्छा सोच के अम्मा खुद पैकिंग करके कपड़ा उपड़ा बैग में डाल के 30 अगस्त को हॉस्पिटल में खुद एडमिट होने गया है बोले। हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ का कोई उसका पास्ट वो नहीं, रिकॉर्ड नहीं कि उसको अस्थमा प्रॉब्लम था या लीवर प्रॉब्लम था या किडनी प्रॉब्लम था, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक नॉर्मल लेडी जो, एक नॉर्मल एक्सपेक्टिंग मदर जो जाता है, बहुत हंसी खुशी अपना से बैग में कपड़ा उपड़ा डाल के पैकिंग करके ट्रिम्स में जाता है, 30 अगस्त को एडमिट होता है। और 31 अगस्त को उसका सर्जरी स्केड्यूल था, तो 31 अगस्त को सर्जरी होता है। अब सर्जरी होने का बाद में क्या होता है वो आप लोगों ने देखा। नाउ यहाँ पे चलिए आती है, सर्जरी का समय में एक्सपर्ट सर्जन अगर सर्जरी करता है तो एक्सपर्ट सर्जन को पता होता है कि आपको कितना सेंटीमीटर कटिंग करना है, लोअर एब्डोमेन का कितना, एब्डोमेन और ये आपका वजाइना जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बॉडी पार्ट्स होता है उसका बीच में कितना सेंटीमीटर छोड़ के कितना सेंटीमीटर लेंथ ब्रेथ वो जानता है वो लोग। सी सेक्शन क्यों बोलते हैं, ऐसे सी डिजाइन में काटा जाता है, वहां से आपका एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमेन में ऐसे कटिंग करके वहां से थोड़ा सा अपर एब्डोमेन को लिफ्ट करके बेबी को वहां से निकाला जाता है। अंदर आपको इंटरनल कोई हार्म नहीं करना, इंटरनल किसी बॉडी पार्ट को आपको छूना नहीं है। आपको अच्छा से चीजों को बहुत ही एकदम उसका हर चीज जो फिक्स होता है कि यहाँ से इतना होना है, यहाँ से इतना होना है, उसका बाद ऐसा निकले, तो एक्सपर्ट सर्जन वो करता है। और जो एक्सपर्ट अगर है भी या नहीं भी है, या फिर कोई डॉक्टर, कल तो सोशल मीडिया में देखा है पासीघाट हॉस्पिटल का डॉक्टर दारू नशा होके आके नर्स लोग को चिल्ला रहे, पेशेंट लोग रो रहा है, बच्चा रो रहा है। हम लोग का गवर्नमेंट डॉक्टर लोग गवर्नमेंट से दौरमा खाता है, पब्लिक का सेवा करने के लिए खाता है, लेकिन दौरमा का इज्जत नहीं करता है, दौरमा को बाप का पीरी का माल समझ के रखा होता है। अब नशा होके आया था क्या डॉक्टर जो अम्मा बहन को सर्जरी करने वाला डॉक्टर जो ना, आप एक्सपर्ट नहीं है क्या सर्जरी में? आप अंदर में आप ऐसे अभी आप लोग बता रहे हो, पेपेमिली को झूठ बोला होगा, खून जो यूट्रस में चिपक गया था बोल के। सी सेक्शन करने का बाद में तो डॉक्टर पूरा खून को सफा करता है, पूरा खून को कॉटन से अच्छा से वो ये
पकड़ के ना, स्केलपेल से पकड़ के पूरा निकाल के सफा करता है पूरा। फिर भी डॉक्टर बताता है कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होगा। अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गया तो फिर हम लोग उसका रेमेडी तैयार है। ब्लड इन्फ्यूज करने के लिए स्टैंड बाय में ब्लड बोतल भी वो लोग ब्लड बैंक को बोल के रखते हैं, तैयार रखता है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आना है पेशेंट को। तो ऐसे करके यहाँ अम्मा बहन का साथ जब सर्जरी हुआ, अभी जब वो कैमरा ऑन, जो कैमरा ऑपरेशन थिएटर ओटी का अंदर में जो कैमरा रखा था ना, वो कैमरा को वीडियो को चलाने से ही पता चलेगा कि उसका सर्जरी कैसे हुआ है। उसको पेट का अंदर में बच्चा निकलने का पोर्शन को से थोड़ा अंदर ज्यादा घुस के उसका अलग बॉडी पार्ट को काट दिया होगा, या तो उसका कुछ ना कुछ अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को उन लोगों ने इंजूर किया है। इंटरनल ऑर्गन्स को इंजूर करने का वजह से ही उसका एक्सेसिव ब्लीडिंग हुआ है। उसका ब्लीडिंग बच्चा तो ओवेरी का अंदर में रहता है ना, ओवेरी का अंदर में रहता है। ओवेरी को यहाँ से हम लोग खोलने का बाद में उसका ये खोलने का बाद में बच्चा को निकाल लेता है। निकालने का बाद में वो बच्चा का जो हम लोग का जो एक पैकेज टाइप का होता है ना, उसको भी निकाल लेता है, हटा देता है। उसका बाद में तो थोड़ा मोड़ा जो ब्लड अंदर से या कटिंग होते समय में जो ब्लड यहाँ होता है वो ब्लड को पूरा वॉश कर देता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट आप अगर इंटरनल ऑर्गन्स को, बॉडी का दूसरा इंटरनल पार्ट्स को अगर आप इंजूर करेगा तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। वो ब्लीडिंग कैसे रुकेगा? वो ब्लीडिंग तो नहीं रुकेगा ना। तो ब्लीडिंग नहीं रुका है, 31 को आदमी को काट के अंदर में, पेट का अंदर में अलग चीज को आप काट दिया, अलग चीज को चोट लगा दिया, चोट पहुंचा के आप उसको बंद नहीं किया है, और आप ऊपर से सिलाई उलाई मार के पैकिंग करके पेशेंट को बाहर भेज दिया। उसका बाद में पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं कि पेट का अंदर बहुत दर्द हो रहा है और खून बहुत जा रहा है बोला है। तो आप लोग बोलते हैं ये नॉर्मल है, ये कुछ नहीं है, ये है वो है बोल के। बेचारा नर्स लोग को तो मालूम नहीं ना, जो सर्जन जो सर्जरी को परफॉर्म किया था वो सर्जन को ही मालूम होना चाहिए कि आपने कौन सा पार्ट को काटा है। अरे अंदर में एक नर्स को भी काटेगा तो खून तो गिरेगा ना। क्या मालूम आप अंदर में खुद किडनी को ही आप काट दिया होगा, क्योंकि यहाँ किडनी भी, यहाँ तो लोअर एब्डोमेन का यहाँ है, तो हम लोग का किडनी भी यहाँ रहता है ना। तो आप बच्चा निकालते समय में बच्चा को सिर्फ नहीं निकाल के आप किडनी को भी इंजूर किया होगा। उसका बाद में किडनी से खून निकाल के यूट्रस में चिपक गया होगा। बाद में आप 2 तारीख को बोलते हैं कि यूट्रस में खून चिपक चुका है, वो उसको नहीं हटाने से पेशेंट को बचाना मुश्किल होगा, फिर से दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा बोलता है। तो आप जैसे जैसे बोला है पेशेंट का, उसका केयर टेकर लोग, उसका गार्जियन लोग, उसका पेरेंट्स लोग आपका बात को फॉलो किया है, फॉलो करके आपको दोबारा ऑपरेशन करने दिया है। आप यूट्रस को निकाल दिया, लेकिन आप बोलते हैं आपका किडनी डैमेज हो चुका है, किडनी खत्म हो चुका है। आप सोचिए 30 अगस्त को चलता फिरता औरत, हंसता खेलता लड़की, अपना कपड़ा बैग में खुद पैकिंग करके हॉस्पिटल में इतना खुशी से, अब मेरा परिवार में और एक नया मेहमान आने वाला है, नया बेबी आने वाला है बोल के खुशी से डिलीवरी के लिए जाने वाला। उस समय उसका किडनी फेलियर नहीं था, उसका किडनी डैमेज नहीं था, उसका किडनी खत्म नहीं हुआ था। तो आज वो 1 तारीख का बाद में 2 तारीख में उसका किडनी कैसे डैमेज हो जाता है? किडनी डैमेज होने के लिए आपने उसको इंजूर किया ना, अंदर का इंटरनल पार्ट को आपने काटा होगा। वो तो वीडियो जब ओटी रूम का अंदर का वीडियो जब निकलेगा तब पूरा दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर होगा। उसका बाद किडनी खत्म हो जाने से बॉडी, हम लोग का बॉडी पार्ट्स जो है, देखिए गाड़ी चलाता है ना, गाड़ी का पूरा एक इंजन का एक असेंबल होता है, असेंबली सेटअप होता है, उसमें हर एक पार्ट का तार जुड़ा होता है। हमारा ह्यूमन बॉडी भी ऐसा है, हमारा अंदर में लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। इंसान का किडनी खत्म हो जाएगा तो, किडनी फेलियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली लीवर को इफेक्ट होगा, उसका बाद में लंग्स को इफेक्ट होगा, हार्ट को इफेक्ट होगा, पूरा आदमी का सिस्टम ही खत्म हो जाता है ना। तो यहाँ डॉक्टर लोग हम क्यों मर्डर वर्ड को यूज करता है? आप लोग को जब हम बात करता है, एड्रेस करता है, तो हम लिखता भी कैप्शन में हम मर्डर केस बोल के अभी भी यहाँ लिखा है मर्डर वर्ड। वो नॉर्मल चलता फिरता लड़की को आपने, आपका सर्जरी का प्रोसेस का दौरान ही आप उसको मर्डर किया है, आप उसको मर्डर किया है। आप डिनाई नहीं कर सकता है मर्डर नहीं किया है बोल के, आप मर्डर किया है। डॉक्टर सो एंड सो, ही और सी, कौन था, लेडी था ना जेंट्स था मालूम नहीं, लेकिन वो भी हम लोग अभी, और ये CMD क्या बोलता है, चीफ मेडिकल ऑफिसर, CMO ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर को हम लोग अभी RTA फाइल करेगा, एज ए कॉमन पब्लिक RTA फाइल करेगा हम लोग। उस समय में डॉक्टर ऑन ड्यूटी रोस्टर चार्ट को हम लोग मांगेगा, उसका ना रोस्टर चार्ट को मांगेगा, तो पता चल ही जाएगा कि उस समय में कौन सा डॉक्टर
इतना बाजी, इतना तारीख को इतना बाजी में, इतना बाजी से इतना बाजी तक कौन सा डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म कर रहा था, वो हम लोग को पता चल ही जाएगा। वो छुपाने का जगह नहीं है। कौन है बताओ, बल्कि यहाँ हम लोग सोशल मीडिया में नहीं चिल्लाने से भी हम लोग ऑफिशियली जाएगा। तो प्रॉपर चैनल कागज का हिसाब से हम लोग ऑफिशियली ही, लीगली ही प्रोसेस में जाएगा। ये दूसरा बात, यहाँ में आप लोग बोलता है कि कल दुकम रायना जी का मीडिया स्टेटमेंट सुना है। दुकम जी, मैं आपका चौथा बहन हो सकता है, मैं अरुणाचल का एक बेटी है, एक मदर है, एक सिस्टर है। आप जब भी कभी मीडिया में आते हैं ना, प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तरीका से मीडिया को भी, थोड़ा चेहरा को भी कैमरा में दिखाने से ठीक है, थोड़ा सही ढंग से बात करने से भी ठीक है। आप वो छोटा एंजल बेबी विक्रम भाई का लश्कर बेटी का डेथ में भी, उसका मर्डर केस में भी आप आके इजीली बोला है। वो तो सुना है, अलग अलग प्राइवेट मेडिकल से भी सरेंडर होके आने वाला बच्चा था बोला है। वो तो हमारा मेडिकल का कोई गलती नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ऑन ड्यूटी कौन था इमरजेंसी में हमको मालूम नहीं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। कल भी आपका यही स्टेटमेंट, परफॉर्मिंग सर्जन कौन था बोला है, तो पूछना पड़ेगा। हर दम आपको पूछना ही पड़ेगा। तो आप क्या का चीफ मेडिकल ऑफिसर है? आपको रोस्टर नहीं देता है क्या चीफ मेडिकल ऑफिसर? यू आर ए एडमिनिस्ट्रेटर, और एक एडमिनिस्ट्रेटर का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप किसको कहाँ ड्यूटी लगा रहा है। When you yourself don't know कि उस समय में रोस्टर में कौन सा डॉक्टर ड्यूटी में था, तो क्या का आप चीफ मेडिकल ऑफिसर है? भाई हमको ये बता दीजिए। और हमेशा किस लिए, देखिए, इंसान को जो गलत होता है, गलत को हमेशा गलत बोलना चाहिए, सही को सही बोलना चाहिए। अब जब भी आता है वो लोग का माने शील्ड बन के आता है, कवच बन के आता है। हिंदी में कवच, इंग्लिश में शील्ड। हम लोग का निशी में क्या बोलेगा? सतम। निशी तागिन में सतम बोलेगा ना, जो कि प्रोटेक्टर। आप ऐसा बन के आता है और इतना गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देता है। दोबारा आपका ये एटीट्यूड, ये रवैया और ये स्टेटमेंट को लेके कैमरा में मत आइए। और न्यूज चैनल लोग से भी मेरा खास ये आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि उसको बार बार इंटरव्यू लेने मत जाइए, उसको मीडिया में मत लेके आइए। आदमी यहाँ जीता जागता चलता फिरता इंसान को मर्डर होके रखा है, और आप इतना इरेस्पॉन्सिबल इजी गोइंग में स्टेटमेंट देता है। शर्म नहीं लगता है? आपका अंदर में इंसानियत नाम का चीज भी है ना? नहीं है? डू यू इवन पॉजेस द ह्यूमनिटी मिस्टर दुकुम रायना जी? क्या के लिए आप मीडिया में आके मज्जा से हम लोग जो रो रहा है, चिल्ला रहा है, पूरा हम लोग इतना दुखी है। अभी भी आपका मोर्चुआरी में हमारा बहन का बॉडी पड़ा हुआ है। आपका मोर्चुआरी में हमारा बहन का बॉडी पड़ा हुआ है। उसका घर का फैमिली, उसका पति, उसका माँ, उसका इवन वो फादर भी नहीं है बेचारे, उसका मम्मी, पति, इन लोग पूरा कलेजा फट के वो लोग रो रो के हालत खराब। और चौथा शिशु बच्चा जिसको डॉक्टर आप काट के पेट से काट के निकाला है, उस बच्चा को निकालने का चक्कर में आप उसका माँ को काट के मरा दिया। वो बच्चा अभी माँ का दूध नहीं मिल रहा है, तकलीफ होके, आधा मोरा होके, अनाथ होके बेच रहा है। थोड़ा सा तो इंसानियत दिखाइए डॉक्टर साहब। डायरेक्टर है बोला है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर है बोला है। आप मीडिया में आएगा उल्टा सीधा बकवास करेगा, थोड़ा भी सुनने लायक नहीं है। मत आओ दोबारा मीडिया में। तुम लोग डॉक्टर नहीं है, तुम लोग राक्षस है। तुम लोग का अंदर जब इंसानियत ही नहीं है तो तुम लोग क्या बात का आदमी का सेवियर बनेगा? बात करने का तरीका से कम लोगों को भी, हम लोग को भी सुन के आया, ये डॉक्टर साहब भी बहुत असली का चिंता में है, ये भी समझ रहा है हम लोग का पेन को, एगोनी को, ग्रीप को समझ रहा है, सोचने लायक। हम लोग को आप कन्विंस कर सकना है ना। उल्टा इरिटेटिंग लगने तक मीडिया में आके बकवास करता है, एकदम इरिटेटिंग लगता है। ये हमारा मीडिया चैनल लोग, जितना भी न्यूज रिपोर्टर लोग है, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज इंटरव्यू लेना है तो चीफ मिनिस्टर का लीजिए, पेमा खांडू जी का लीजिए, हेल्थ मिनिस्टर का लीजिए, ब्यूरम वागे जी का लीजिए। हम ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करता है। और ये नहीं तो कौन है वो, क्या डायरेक्टर जो 3 साल पहले रिटायर हो चुका वाला डायरेक्टर, क्या नाम है, हम नाम नहीं लेगा, वो रिटायर वाला आदमी को अभी भी ट्रिम्स का डायरेक्टर बना के रखा है बोला है, वो डायरेक्टर बना के रखा है। अच्छा, जब एक डॉक्टर का घर में वो लोग का पर्सनल इशू को लेके, वो हमारा फॉर्मर आया प्रेसिडेंट भाई जोरम, वो दोनों क्या, वो भी पर्सनल नहीं, वो भी ट्रिम्स को, हॉस्पिटल को भाई जोरम ने जमीन डोनेशन दिया था बोला है। जमीन डोनेशन दिया है उसने,
एश्योर किया था, बोले कि जोरम भाई आपका नाम और आपका फैमिली का नाम को ट्रिम्स का बोर्ड में एज ए लैंड डोनर हम लोग लिख के रखेगा। बोले नहीं लिखा है बोल के जोरम भाई गुस्सा होके उस घर में तू में आर्गू है। तो आप लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आ गया, डॉक्टर लोग स्ट्राइक धरना कर दिया, पूरा पीसफुल रैली निकाला है, चिल्ला चिल्ला के जोरम भाई को सेंट्रल जेल भेज दिया है। सिर्फ आर्गू करने के लिए भाई जोरम को सेंट्रल जेल भेज सकता है, आज मर्डर करने के लिए तुम्हारा डॉक्टर ग्रुप लोग तुम लोग क्यों ये IMA टीम अभी निकल के हमारा क्लान से, हमारा कम्युनिटी से, डॉक्टर पेटर्निटी से गलती हो गया, किसी को मर्डर कर दिया बोल के सेंट्रल जेल भेजो ना। तुम लोग क्यों नहीं भेजता है? तुम लोग सेंट्रल जेल भेजना पड़ेगा ना। बात सुनो ना किंग्स ताइवान, क्या गुटका सुटका हला करता है? आदमी का बात सीरियस बात कर रहा है तो बीच में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बात मत करो। तो इसीलिए ये जो डॉक्टर लोग हैं, आप लोग का ऊपर में कोई कुछ बोलेगा तो आप लोग सीधा आदमी को सेंट्रल जेल पहुंचा देगा। लेकिन आप लोग दिन दहाड़ा चलता फिरता इंसान को मर्डर करेगा, लेकिन उसका बाद में आप लोग मीडिया में आएगा, स्टेटमेंट देगा, केयरलेस एटीट्यूड का साथ में गैर जिम्मेदाराना तरीका से बात करेगा। हिलेरियस यू पीपल आर हिलेरियस, हम तो ये बोलेगा, बहुत शर्म लगता है। क्योंकि सेटिस्फाई से आप लोगों ने हम सामने से बैठ के बोलने से बहुत हम सेटिस्फाई होना था, लेकिन आप लोग तो अभी हमको कहाँ मिलेगा ना हमको मिलने देगा, ना मेरा हमसे बात करने के लिए आप लोग तैयार होगा। तो ऐसा हो कि यहाँ चलता फिरता इंसान को, हंसता खेलता बच्चा को आप लोगों ने मर्डर किया है 21 अगस्त में, स्लीपिंग इंजेक्शन ओवरडोज देके, स्लीपिंग दवाई ओवरडोज देके। चलता फिरता लेडी को सिजरियन करता है, सी सेक्शन करता है बोल के उसको काट के पेट का अंदर में अलग किसी भी चीज को काटा होगा, किडनी को काटा है ना, इंटेस्टाइन को काटा है ना, क्या को काटा है, गॉड नोज, काट के उसको मरा दिया, मर्डर कर दिया। दो इंसान को आज ट्रिम्स हॉस्पिटल का डॉक्टर लोग, मेडिकल पेटर्निटी लोग मार दिया, खुलेआम मर्डर कर दिया। लेकिन मर्डर किया बोल के वो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है। ये सेकेंड मर्डर जो नहीं होना था, अगर ब्यूरम बागे साहब मेरा लेटर को आप रेस्पॉन्स लेता तो, हम बार बार बोल रहे हैं 29 अगस्त को आपको हम लेटर लिखा है, 30 अगस्त में पेशेंट एडमिट हुआ है, 31 में उसको कटाकटी कर दिया है, पेट काट के बच्चा निकालेगा बोलने का चक्कर में पेट का अंदर में दूसरा चीज को काट दिया है। 29 को जब हम लेटर भेजा है, आप 29 का शाम को लेटर को पढ़ने का बाद में 30 अगस्त को आप अगर हॉस्पिटल ट्रिम्स का मैनेजमेंट टीम को आपका हेल्थ मिनिस्टर ऑफिस में बुला के बातचीत करने से, डॉक्टर लोग को पूरा नर्स लोग को स्ट्रिक्ट हिदायत देने से 31 अगस्त को ये अम्मा बहन आज नहीं मरना था। तो सिर्फ डॉक्टर और नर्स मर्डरर नहीं है, ब्यूरम बागे तुम भी मर्डरर है, हम बोलेगा तुम भी मर्डरर है। तुम्हारा नेग्लिजेंस का वजह से, तुम्हारा नेग्लिजेंस का वजह से आज दो मर्डर होने हुआ है। पर्स मर्डर में तो चलो तुमको मालूम नहीं था तो हम बताए, रिपोर्ट किया है तुमको, तुम्हारा ऑफिस में रिकॉर्ड होगा, मेरा लेटर भेजा होला, अभी भी होगा। कोई भी जाके RTI मारिए तो कोसीतल 29 अगस्त को हेल्थ मिनिस्टर को लेटर लिखा था ना नहीं लिखा था, आप लोग जाके चेक कीजिए, हम लिखा है। 29 अगस्त को जब हम लेटर लिखा था, आप एक्शन लेने से ब्यूरम बागे आज ये गोरा अमा सिस्टर जो जिंदा होना था, इसको मार नहीं देना था। इसलिए डॉक्टर और नर्स लोग जितना जिम्मेदार है, ट्रिम्स का मैनेजमेंट जितना जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार है मेरा भैया ब्यूरम बागे, आप भी जिम्मेदार है। आप भी सब मर्डरर बन जाता है, ये आपका केयरलेस का वजह से होता है। मिनिस्टर का काम क्या होता है? 24/7 कहीं से भी कुछ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसका PMO कितना पोर्टल खुल के रखा है जहां 24 घंटा कोई भी पब्लिक अपना फरियाद लेके उसमें ये कर सकता है, ईमेल कर सकता है, उसका एप्स में जाके ज्वाइन कर सकता है। हमारा हेल्थ मिनिस्टर कितना ना बिजी है, जो तुम ऑफिशियली लेटर आया होला, डाक आया होला को भी पढ़ने का टाइम नहीं है। इसका मतलब आप ऑफिस में नहीं रहता है क्या? आप लेटर पढ़ता, सीरियस लेता, एक्शन लेता तो आज हमारा बिंगिया अमा गोरा जिंदा होता। आप नहीं लिया एक्शन, इसलिए आज अमा बहन चला गया दुनिया से। ये बात को हम लोग को समझना पड़ेगा, पब्लिक को समझना पड़ेगा। कुछ लोग नहीं जान के मीडिया में बकवास कर रहे हैं कि वो बच्चा के लिए कोई स्टैंड नहीं किया है, विक्रम भाई का बच्चा के लिए कोई जस्टिस नहीं मांगा है, अभी अमा के लिए जस्टिस मांग रहा है बोलता है। यहाँ कल कमेंट सेक्शन में भी हम पढ़ा है,
ये वाला आप लोग ऐसा मूवमेंट पहले वो बच्चा के लिए उतारने से टिकता नहीं, उतार के अभी अम्मा के लिए आप लोग उतार रहे। बोले अरे बच्चा के लिए हम पर्सनली खुद जाके बच्चा का पेरेंट्स को ढूंढ के जाके बात करके पूरा रिपोर्ट को लेके हम हेल्थ मिनिस्टर को हम रिपोर्ट किया है, फाइल किया है। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर का नेग्लिजेंस का वजह से, उसका केयरलेसनेस का वजह से आज जीता जागता जस्ट 2 दिन बाद 29 को हम कंप्लेंट फाइल करता है, 30 एडमिट होता है, 31 को आदमी को मर्डर करने देता है। 31 में तो ऑलरेडी उसको मार चुका था वो बेचारा। 1 तारीख 2 तारीख तक तो सांस रुकने तक का पेशेंट इंतजार कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा निकालते समय उसका पेट का अंदर का ऑर्गन्स को काट चुका था। इसीलिए यहां में बात जब करता है कोई भी आदमी, मीडिया में आता है या किसी इशू में बात करता है, पूरा डिटेल्स में आप लोग चीज को जान के सोच के समझ के बोलना है। अभी हम ब्लेम किसको करता है तो कोशितल हम डायरेक्ट ब्लेम हेल्थ मिनिस्टर को करता है, अरुणाचल का हेल्थ मिनिस्टर को हम करता है ब्लेम डायरेक्ट। आपको हम रिपोर्ट नहीं दिया था क्या? बोलिए, आपको हम रिपोर्ट दिया है लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं लिया है। आपका नजर में तो कोशितल का लिकावत का कोई मतलब नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। तो कोशितल को इंपॉर्टेंस मत दीजिए, हमको वैल्यू मत दीजिए, लेकिन जो बात आपको हम लिख के बता रहा है उसको वैल्यू दीजिए। अगर आप उसको वैल्यू देता ना, आज अम्मा बहन जिंदा होता। अभी अम्मा बहन गुजरने का बाद मीडिया में आके क्या ये गरियाली आंसू बहाता है, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्या कमेटी समिति 2 आदमी को मर्डर करने का बाद में तुम लोग कमेटी बनाएगा? दुकुम राणा और ब्यूरम वागे पब्लिक का डोमेन में 2 आदमी को खुलेआम, एक चौथा बच्चा 15 महीना का चौथा बच्चा और एक 22 साल का मां को मारने का बाद में तुम लोग अभी कमेटी बनाएगा? अगर वो बेबी को बचाने नहीं सका है, लश्कर भाई का बेटी को बचाने नहीं सका है, तो लश्कर भाई का बेटी का कुर्बानी को पानी में जाने ना देते हुए होम मिनिस्टर साहब आप सीरियस एक्शन लेके उसको भी जस्टिस दिलाने से आज आपका ट्रिम्स में इतना ऑडेसिटी नहीं होना था, इतना केयरलेसनेस में, इजी गोइंग में आदमी को चीर पार करके मर्डर नहीं करना था। ये बात आपको समझना पड़ेगा। इन अरुणाचल का पब्लिक, आप लोग ये सवाल हेल्थ मिनिस्टर से पूछिए। जितना भी मेरा मीडिया फ्रेंड्स लोग है जो डिजिटल पोर्टल चलाता है, डिजिटल प्रेस मीडिया जिसका पास है, स्पेशली जितना भी हमारा रेपुटेड न्यूज चैनल है, भाई तकम सोनिया, अरुण भूमि, आप जाके हेल्थ मिनिस्टर को सवाल कीजिए, पूछिए। आपको ट्रिम्स का घटना का बारे में खबर नहीं था क्या? खबर नहीं था बोलने से 29 अगस्त को तोको शीतल, एक कॉमन पब्लिक, एक कॉमन सिटीजन, अरुणाचल का एक कंसर्न सिटीजन आपको लेटर लिखा था, आपको रिपोर्ट दिया था ऑफिशियली। खबर नहीं था बोल के झूठ बोलने का जगह नहीं है। ये लोग ना इंसान का लाइफ को कुछ भी नहीं सोचता है, इंसान का लाइफ को कुछ भी नहीं सोचता है। ये लोग कठपुतली समझता है। एक बार मिनिस्टर बन गया, एक बार पावर में आ गया तो अरे कौन मरता है मरते रहने दो, कौन जीता है जीते रहने दो, हु केयर्स बोल के ये एटीट्यूड का साथ ये लोग जीता है। ये और हम कैप्शन में लिखा है जस्टिस कैसे दिलाना है, लेट्स टॉक इन डिटेल्स ना, लेट्स टॉक इन डिटेल्स। अभी जस्टिस कैसे दिलाना है, गलती कहाँ हुआ है, मर्डर कैसे हुआ ये हम आप लोगों को बता दिया। मर्डरर कौन कौन है बता दिया। वो सर्जन जो सर्जरी किया है, वो डॉक्टर, उसका एंटायर टीम, नर्स, उसका सपोर्टर लोग, उसका जितना भी ओटी में ऑपरेशन थिएटर में जो लोग मौजूद था, दे आर प्राइम मर्डरर एंड को मर्डरर मिस्टर ब्यूरम वागे। नेग्लिजेंस करता है, पब्लिक का इश्यूज को एड्रेस नहीं करता है। पब्लिक जब सही बात बताता है, रिपोर्ट पहुंचाता है, उसको ध्यान नहीं देता है। हम तो सीधा सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छी ब्यूरम बागे, एक जमाना में आप और हम मिलता था, बात करता था। बीजेपी पार्टी में, आपका पार्टी में हम 6 महीना के लिए आपका साथ था। बालीजान जाके हम लोग
बालीजान का पीएचसी में जाके हम लोग स्वच्छ भारत अभियान एक साथ झाड़ू मारा था। आज हम इस लाइव के माध्यम से आपको बोल रहे हैं कि बड़ा भैया आप भी भागीदारी है इस खूनी में, इस खूनी खेल में। अगर आप एक्शन लेता तो आज ये जान बच सकता था। ये मेरा आपका ऊपर में हम आपको ये ब्लेम देता है, हम बार बार ये बोलता है ये। और दूसरा बात, अभी हम लोग जस्टिस कैसे दिलाना है, और आदमी लोग बोला है हम लोग जस्टिस के लिए फाइट करेगा बोलता है। जस्टिस नहीं मिलने से क्या करेगा, उसको कोई भी कुछ भी काल नहीं बोला है। बोले काल हम ईटानगर टुडे बोल के एक न्यूज डिजिटल न्यूज चैनल है, डिजिटल पोर्टल है, वो हमसे बोला था मैडम आपका बाइट चाहिए, बाइट मांगा। उसका ईटानगर टुडे का चैनल में हम क्लियर कट शब्दों में बोला है जस्टिस देना पड़ेगा। Not only to let daughter लश्कर, not only to let बिंगिया आमा ग्यामर, बिंगिया आमा गोरा, हमको जस्टिस कॉमन पब्लिक अरुणाचल का गरीब पब्लिक के लिए जस्टिस चाहिए। ये दोनों के लिए तो जस्टिस चाहिए ही चाहिए, और साथ में मेनली गरीब पब्लिक के लिए जस्टिस चाहिए। और ऐसा कितना हिडन आदमी है, हिडन स्टोरी है जो कल एक एक करके सोशल डोमेन में अभी निकल के आ रहा है। वो लोग बता रहा है कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरा साथ ऐसा वैसा। उन सब के लिए जस्टिस चाहिए। आप जस्टिस नहीं दिलाएगा, हम स्पेशली हमारा ये लेट सिस्टर अमा का फैमिली मेंबर अभी भी बेटी को बहन को मोर्चुरी में रखा हुआ है। बेटी को बहन को मोर्चुरी में रखा हुआ है, डेड बॉडी को अभी भी क्लेम नहीं कर रहा है। उनका फैमिली का स्ट्रिक्ट डिमांड है और स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका डिमांड है कि बाहर से स्पेशलिस्ट बुलाइए, बाहर से एक्सपीरियंस वाला सीनियर वाला स्पेशलिस्ट बुलाइए और उससे पोस्टमार्टम परफॉर्म करवाइए। ट्रिम्स का डॉक्टर से पोस्टमार्टम नहीं चलेगा। अभी बॉडी का साथ छेड़खानी नहीं करके मोर्चुरी में रखने का सबसे बड़ा रीजन है फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाइए, एक्सपीरियंस वाला डॉक्टर बुलाइए, उसका पोस्टमार्टम करवाइए। पोस्टमार्टम करने से दूध का दूध, पानी का पानी, सब कुछ निकल के आ जाएगा कि सी सेक्शन करते समय में कहा में क्या गलती हुआ था। इसलिए पोस्टमार्टम करना जरूरी है। ओटी रूम का वीडियो फुटेज को दिखाना जरूरी है, तब जाके पब्लिक सेटिस्फाई होगा कि अगर डॉक्टर अपना तरफ से सब कुछ सही था तो शायद हम लोग जो अभी गुस्सा हो रहा है, जो दुखी हो रहा है वो गलत है बोल के तब हम लोग मान सकता है। अदरवाइज हम लोग ऐसे मानने का जगह नहीं है, उसको दिखाना पड़ेगा। फैमिली मेंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड डिमांड है कि तब तक बॉडी को वहां से नहीं उठाएगा जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आप बंद कॉल करने से क्या कर लेगा? बंद कॉल करने से अच्छा आप अपना बेटी का बॉडी को मेडिकल का मुर्दा घर में अभी तक रखा हुआ है, आप अथॉरिटी कंसर्न को बार्गेनिंग कर रहे हैं कि जस्टिस दिलाओ तब हम बॉडी को निकालेगा, नहीं तो बॉडी नहीं निकालेगा बोल रहा है। इससे बड़ा और क्या कर सकता है हम लोग? ये सबसे बड़ा स्ट्राइक है। 3 दिन 4 दिन से बॉडी अभी पड़ा हुआ है मोर्चुरी में। इससे बड़ा थ्रेटनिंग अथॉरिटी कंसर्न को और क्या है? और आज होम हेल्थ मिनिस्टर जो फैमिली को, विक्टिम फैमिली को मिलने के लिए बुलाया है बोलता है। ऐसा समय में कोई विक्टिम फैमिली को मिलने के लिए मिनिस्टर ऑर्डर देता है क्या? मिनिस्टर खुद स्पॉट में आना चाहिए। मिनिस्टर खुद स्पॉट में आके विक्टिम फैमिली को सहानुभूति देना चाहिए। विक्टिम फैमिली को सहानुभूति देते हुए डॉक्टर लोग को, नर्स लोग को, मैनेजमेंट को, एडमिनिस्ट्रेटर को, सबको हिदायत देना चाहिए। लाइन में खड़ा करवा के, या सोशल मीडिया में एक वीडियो घूम रहे तो गोवा का हेल्थ मिनिस्टर को देखा है, रात को 12:30-1 बजे मेडिकल में सरप्राइज विजिट करता है। वो ऑपरेशन थिएटर तक जाके डॉक्टर को चेक करता है, नर्स जितना मेडिकल स्टाफ को चेक करता है। जैसे गोवा का एक वीडियो यहाँ सोशल मीडिया में वायरल है, ऐसे ही झारखंड का भी एक वीडियो वायरल है। वहां का हेल्थ मिनिस्टर भी जाके डॉक्टर नर्स को पूरा पत्कार लगाता है, एक एक चीज को चेक करता है, सडन सरप्राइज विजिट करता है। तो हमारा हेल्थ मिनिस्टर विजिट करना है, वो लोग को सिंपैथी देना है, कॉन्डोलेंस मैसेज देने का जगह आप ऑफिस में वो लोग को बुलाता है। ये एक नंबर का इनह्यूमन आपका बिहेवियर है, एटीट्यूड है, ये है। दूसरा है, ये जो अभी ये जो इशू है, ये लेट अमा बहन का सिर्फ इशू नहीं है, ये हमारा लेट बेबी एंजल लश्कर बेटी का सिर्फ इशू नहीं है, ये अरुणाचल का हर एक जनता का लाइफ का साथ खिलवाड़ करने वाला इशू है।
इसीलिए आप फैमिली मेंबर को बुला के क्लोज डोर में बात करेगा। क्या बात करेगा? इतना मोस्ट क्या बात करेगा? मरा हुआ इंसान को दोबारा जिंदा करेगा? मरा हुआ इंसान को दोबारा जिंदा कर सकेगा आप लोग? अभी फैमिली मेंबर का स्टेटमेंट कल आप लोग अरुण भूमि में सुना होगा। वो डायरेक्टर क्या बोला है, हम लोग से गलती हो गई, माफ कर दो बोला है, बोलते हैं विक्टिम फैमिली को। माफ करने से अम्मा बहन दोबारा जिंदा होगा? माफ करने से अम्मा बहन दोबारा जिंदा होगा क्या? हम पूछता है आपको। और माफ करने से आप लोग ये लिख के देगा आज का बाद आपका हॉस्पिटल और किसी को मारदार नहीं करेगा बोल के। मारदार को मारदार का पनिशमेंट ही मिलना चाहिए। मारदार का साथ कोई मर्सी नहीं होता है। सिर्फ सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मारदार करता है तो वो बाय सीइंग द सिचुएशन वो डिबेटेबल हो सकता है। सेल्फ डिफेंस में सिर्फ आप अगर किसी को खुद को बचाने के लिए खुद को दूसरा को मारना पड़ता है, मजबूर होकर मारना पड़ता है, तब बात अलग है। अदरवाइज आप किसी को भी मार दिया तो मारने वाला का सख्त से सख्त सजा फांसी का सजा होता है, उम्र कैद का सजा होता है। मारदार को कभी माफी नहीं मिलता है। कौन बोला है मारदार को माफी मिलता है बोल के? आज तक कभी सुना है? बीएनएस में कोई सेक्शन में लिखा है मारदार को माफी करना है बोल के? आज अगर फैमिली मेंबर को हेल्थ मिनिस्टर आप बुलाया है तो आप क्या नेगोशिएशन करेगा? हेल्थ मिनिस्टर आप फैमिली मेंबर को क्लोज डोर में बुलाने का क्या जरूरी है? हम लोग कल धरना किया ट्रिम्स में, हम लोग खड़ा होके, हम लोग चोरी छुप के क्लोज डोर में 4 दीवार का अंदर में बैठ के बकवास नहीं किया। वहां आपका धूप में जल के खड़ा होके गला सूखने तक हम लोग स्लोगन लगा के खड़ा किया। हेल्थ मिनिस्टर आपको वहां पहुंचना चाहिए। आप वहां पहुंच के सबको बात करना है, फैमिली मेंबर को वहां बताना है, पब्लिक को बताना है आप क्या एक्शन लेने जा रहा है। अभी हम लोग सिर्फ आपका एक्शन को वेट कर रहा है। चोरी चुप के नेगोशिएशन करने के लिए तो कुछ बात है ही नहीं। क्या को नेगोशिएशन करेगा? डेड बॉडी को हम फैमिली मेंबर को इस लाइव वीडियो, क्योंकि फैमिली मेंबर का किसी का भी कांटेक्ट नंबर भी मेरा पास नहीं और हम पर्सनली किसी को जानता भी नहीं है। हम सिर्फ सोशल मीडिया से देखा है, फेसबुक से देखा है, सुना है। कल का धरना भी हम फेसबुक का सर्कुलर को देखने का बाद में हम ज्वाइन करने गया था। हमको पर्सनल किसी का साथ में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। इसीलिए फैमिली मेंबर जो भी कोई मेरा ये वीडियो को सुन रहे देख रहे, आप लोग से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आज आप लोग हेल्थ मिनिस्टर को बात करने जा रहे हैं। जो भी बातचीत होगा कैमरा ऑन करके लाइव में रखिए प्लीज। हम लोग पब्लिक लोग भी सुनने दिल है, जानने दिल है। और आप लोग का पास में कुछ भी नेगोशिएशन करने के लिए कुछ भी आप लोग का पास में तो ये ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है। आपका डिमांड ये होना है, आप लोग क्या डिमांड करके रखा होगा हम मालूम नहीं। मेरा तरफ से सजेशन है, आपका डिमांड ये होना है कि दिल्ली से एम्स से डॉक्टर सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट बुलाने दीजिए, फोरेंसिक एक्सपर्ट बुलाने दीजिए हेल्थ मिनिस्टर को। उसका बाद में वो लोग यहाँ पहुंच के वो लोग पोस्टमार्टम करना है, चीज को रेट्रोस्पेक्ट करना है। उसका बाद में हमारा ये पुलिस डिपार्टमेंट अंडर द सुपरविजन ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट सीसीटीवी फुटेज को निकालिए और हर इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन जो मैजिस्ट्रेट का खुद का सुपरविजन में होना है। उसका बाद में हर चीज जो ओपन ट्रांसपेरेंट होना है। लेट द पब्लिक शुड नो एवरीथिंग बिकॉज देयर इज नो हिडन थिंग्स नाउ रिमेन। कोई भी चीज अभी छुपा हुआ नहीं है। इसीलिए यहां में हेल्थ मिनिस्टर को यही बोलना है। और ये नहीं होता है तो डेड बॉडी हम लोग नहीं निकालेगा, रिकॉर्ड बनाएगा। चलो रिकॉर्ड बनाएगा, डेड बॉडी को नहीं निकालेगा। ट्रिम्स का एंट्री में ना, मेन एंट्री, ट्रिम्स का जो मेन एंट्री है ना, वो मेन एंट्री का पोर्च जहां में ये गाड़ी उड़ी पार्किंग करता है ना, चलो उसको गदा कान के उसमें हमारा अम्मा बहन को गरेगा। चलो। और जो डॉक्टर नर्स अगर हेल्थ मिनिस्टर आप लोग का साथ जस्टिस नहीं करता है, हम लोग का साथ जस्टिस नहीं करता है, तो कौन सा डॉक्टर नर्स ड्यूटी में था? रोस्टर चार्ट को निकाल के हम लोग देखने का बताओ। डॉक्टर नर्स को जान का बदले जान क्या है? अगर कानून हमारा मदद नहीं करता है तो, कानून मदद नहीं करता है तो जान का बदले जान चाहिए ना। क्या लंबा चौड़ा बड़ा बड़ा बात करना है? इसीलिए देखो अपना बेटी जो गुजर गया, उस माँ का सीने में क्या चल रहा होगा, उस पति
का दिल कैसा होता होगा, उसका बीबी का डेड बॉडी पड़ा हुआ है मोर्चुरी में, मुर्दाघर में पड़ा हुआ है अभी तक। सरकार को उससे बड़ा हेडेक और क्या है? ट्रिम्स अथॉरिटी को उससे बड़ा हेडेक क्या है? डेड बॉडी आप नहीं निकाल रहा है, क्लेम नहीं कर रहा है, और आपका हिम्मत नहीं कि आप चूके भी देखो डेड बॉडी को। अनटिल एंड अनलेस बाहर से एक्सपर्ट बुला के, फोरेंसिक एक्सपर्ट, सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट बुला के उसका पोस्टमार्टम परफॉर्म नहीं करता है तो हम लोग को पूरा नीट एंड क्लीन, क्रिस्टल क्लियर रिजल्ट चाहिए हम लोग को, अरुणाचल का पब्लिक को। ये होना पड़ेगा, नहीं तो जितना बंद कॉल करो, धरना करो, रैली करो, झगड़ा करो, हला गुला करो, वो लोग नहीं मानता है ना। हम लोग डेड बॉडी को ट्रिम्स का मेन एंट्री में लेके हम लोग वहां में हम लोग गाड़ना है, जंपल कूर लेके चलो। फैमिली मेंबर लोग, आप लोग आज पहले बात कर लीजिए हेल्थ मिनिस्टर को आज आप लोग बात कर लीजिए। आपका बातचीत को भी पूरा ऑन कैमरा रखिए, हम लोग भी सुनेगा, देखेगा। उसका बाद में वो अगर आपको सेटिस्फैक्टरीली जो हम लोग पब्लिक जो चाहता है वो रिजल्ट नहीं देता है तो हम लोग चलो मेडिकल में जंपल कूर लेके हम लोग खुद गदा कान के वहां बेटी को वहां डालेगा। मेडिकल को हम लोग बेटी का मेमोरियल हॉल बनाएगा। और कितना करोड़ का प्रॉपर्टी है स्टेट गवर्नमेंट का वो हॉस्पिटल, जो वो हॉस्पिटल ले बिंगिया अमागोरा का मेमोरी बन के रह जाना है। वो हॉस्पिटल नहीं रहना है वहां में। ऐसा हिस्टोरिक आप लोग डिसीजन लेना पड़ेगा, स्टैंड करना पड़ेगा। फैमिली मेंबर को भी हम रिक्वेस्ट करता है, ये ना क्या बोलता है हम लोग का आदमी लोग। और कल हम जब वहां था एड्रेस कर रहा था, कुछ जर्नलिस्ट भाई लोग हमको पूछ रहा था यूनियन क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन लोग क्यों सामने नहीं आ रहा है, आप उसको कुछ बोलेगा क्या? देखो मेरा भाई, कल भी हम बोला है, आज का धरना जो गिया काल का जो धरना हुआ था वो कोई प्लानिंग करके ऑर्गेनाइज करके धरना नहीं हुआ है। वहां सब लोग अपना वॉलंटियरली अपना दिल से जो दुखी होने वाला लोग वहां पहुंचा है। इसीलिए वहां में धरना में कौन ऑर्गेनाइजेशन नहीं आया, ये क्यों नहीं किया, ये सब एक दूसरे को अभी हम लोग गला गाली करने का टाइम नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का टाइम नहीं है। मेरा पार्टी, तेरा पार्टी, उसका पार्टी, मेरा टीम, तेरा टीम, ये वो पॉलिटिक्स पार्टी क्या। इसलिए हम शुरू में बोला है, नो कांग्रेस, नो बीजेपी, नो पीपीए, नो एनपीपी, नो आईएनसी, कुछ नहीं, ओनली ह्यूमैनिटी, ओनली ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी ही इंपॉर्टेंट है, कोई यूनियन नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं, कोई कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ओनली ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी होना ही जरूरी है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है, और इंसानियत का वजह से ही हम लोग कल वहां गया है। और आगे भी फैमिली मेंबर भी, कल खुद आप लोगों ने फैमिली मेंबर का लास्ट एक दो वर्ड उसका कंक्लूजन स्पीच सुना होगा, उसमें भी फैमिली मेंबर ने हम लोग को बोला है कि आप लोग जैसे आज वॉलंटियरली आया, सपोर्ट किया, साथ दिया, वैसे ही हम लोग कल हेल्थ मिनिस्टर को बात करने जा रहे हैं, मिलने जा रहे हैं। अगर वो सेटिस्फैक्टरीली हम लोग को सॉल्यूशन नहीं देता है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेगा बोला है। यस, आई एम ऑलवेज रेडी, हम आपका साथ में आएगा, हमको जंपल दे दो, हम जंपल से गदा कनेगा उधर ट्रिम्स का दरवाजा में ngो उंगबुंग दुतारी ने शीतल ngो, हम गदा कनेगा, बेटी को अमा बेटी को वहां करेगा। हम लोग का नीसी नियम टिपिकल अबोतानी नियम में करेगा। अगर कानून हम लोग को मदद नहीं करता है तो कानून को मदद करना ही पड़ेगा। बाहर से, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपको बाहर से डॉक्टर बुलाना पड़ेगा, एक्सपर्ट बुलाना पड़ेगा, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, ओटी रूम का सीसीटीवी फुटेज को, वीडियो को हम लोग को पब्लिक डोमेन में रखना पड़ेगा। उसका बाद में जो डॉक्टर, जो नर्स जिसने मेरा बेटी को, बहन को, अरुणाचल का एक बेटी को, बहन को जिसने मर्डर किया है, सबसे पहले उसको सेंट्रल जेल में आप लोग भेजिए। सेंट्रल जेल नहीं भेजेगा डॉक्टर नर्स को, हम लोग को हवाले कर दो, हम लोग निजी नियम में करेगा। अगर आप ये नहीं कर सकता है मिस्टर हेल्थ मिनिस्टर, चुल्लू पर पानी में डूब मरो, तुम चुल्लू पर पानी में डूब मरो। इतना नहीं कर सकते गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नॉट ओनली हेल्थ मिनिस्टर, इवन आई एम आस्किंग टू द, इट इज इम्प्लीकेबल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, वेयर द हेल आर यू पीपल। क्या जीरो में जाके मीटिंग कैबिनेट, आप लोगों के लिए जीरो में जाके कैबिनेट मीटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ मेडिकल, आपका हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, आदमी को खुलेआम मर्डर कर रहे हो, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट्स नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। आदमी का जान माल से बढ़ के और क्या इशू हो सकता है? करप्शन इशू को भी थोड़ा साइड में रखते हैं, चलो
आदमी जिंदा रहेगा तो करप्शन को बात कर सकेगा ना। आदमी को धीरे धीरे मार रहे पोतोला जैसा। यहाँ में ना ये लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करने के लिए मेंढक लोग को, क्या क्या जानवर लोग को, रेप्टाइल्स लोग को, अलग अलग मैमल्स लोग को लेके आके उसका सर्जरी करता है, क्या करता है। नया वैक्सीनेशन बनता है तो वैक्सीनेशन को पहले इसका ये क्या बोलता है, बंदर का ऊपर में पहले टेस्ट करता है, कुत्ता का ऊपर, गाहरी का ऊपर, बकरी का ऊपर टेस्ट करते। ऐसे जैसे आप हमारा आदमी को आप ट्रिम्स इंस्टीट्यूट खोल के रख के इंस्टीट्यूट का नाम पे आप हमारा आदमी को वहां में एक्सपेरिमेंट करते रहेगा। हमारा इंसान को एक्सपेरिमेंट करते रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश आपको जागना पड़ेगा। पहले इंसान का लाइफ को सिक्योर कीजिए। इंसान जिंदा रहेगा तो आपका डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो आप 1000 करोड़ में रास्ता का प्रोजेक्ट लाता है, 500,000 करोड़, 500 करोड़, 5000 करोड़ का आप प्रोजेक्ट लेके आता है, वो प्रोजेक्ट किसके लिए है? जिंदा इंसान के लिए है ना। अरुणाचल का जिंदा सिटीजन के लिए। अरुणाचल का सिटीजन को आप लोग हर दिन ऐसे मारते जाएगा। मराने का लाइसेंस आप लोग दे के रखा है, ट्रिम्स खुल के रखा है, मारने देते रहेगा और आप लोग कुछ एक्शन नहीं लेगा। आपका वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट किसका काम आएगा? बोलिए, किसका काम आएगा वो 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट? जो ये हर अरुणाचली का जितना भी आप ओपोजिशन पार्टी, रूलिंग पार्टी, क्या पार्टी भी क्या पार्टी वो पार्टी हो गया बोल के इंडिया पाकिस्तान नहीं है ना। पार्टी में सिर्फ आइडियोलॉजी का फर्क होता है, सोच विचार का फर्क होता है। हर पार्टी अपना देश के लिए, अपना नेशन के लिए, अपना स्टेट का भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए ही वो लोग मैनिफेस्टो बनाता है और वो लोग हमेशा अपना लोगों का भलाई के लिए काम करने के लिए पार्टी लोग होता है। आप वो पार्टी हो गया, ये वो पार्टी हो गया बोल के वो पार्टी का आदमी वहां क्यों आना है, वहां क्यों जाना है, ये सब कंप्लेंट बाजी, ये चुगली डिपार्टमेंट को बंद करने से ठीक है। अरे कमजोर होता तो डॉक्टर लोग, ट्रिम्स अथॉरिटी लोग डेड बॉडी को उतार के अभी रास्ता में फेंक चुका होता। फैमिली लोग क्लेम नहीं कर रहे बोल के, कमजोर नहीं है बोल के तो डेड बॉडी अभी भी मोर्चुराई में पड़ा हुआ है, मुर्दाघर में पड़ा हुआ है। मुर्दाघर में जब तक वो डेड बॉडी है तब तक अरुणाचल गवर्नमेंट का गला में मछली का हड्डी अटक के बेटा जैसा है। इसीलिए चीज को समझ के सब लोग बात करने से ठीक है। और विक्रम भाई के लिए कौन खड़ा नहीं किया था? हम तो को शीतल हम खड़ा किए, हम खड़ा किया है, हम हेल्थ मिनिस्टर तक पहुंचाए। हम अभी भी हेल्थ मिनिस्टर को हम बोलते हैं विक्रम भाई का साथ जस्टिस करो, आप जस्टिस करो। लेटर मेरा आपका पास पड़ा हुआ है, आपका टेबल में पड़ा हुआ है, आप मेरा लेटर को पढ़ने का टाइम नहीं है। हम कभी भी फालतू में गवर्नमेंट को या किसी को अथॉरिटी कंसर्न को हम कभी भी फालतू में डिस्टर्ब नहीं करता है दूसरा का जैसा। हमको वर्क ऑर्डर दो बोल के हम एक भी डिपार्टमेंट में वर्क ऑर्डर मांगने गया है क्या? ना हमको काम दो बोल के मांगने गया है क्या? आप ऑफिसर है, अपना चाचा है, अपना मामा है, आप डायरेक्टर है, अपना अंकल है, अपना भैया है, हमको मदद करो, हम बोलता है क्या? आप मेरा ये है वो है, आप मंत्री है, एमएलए है, मकबू है, मेरा जीजा है, आप हमको मदद करो, बोलता है क्या? समाज में, स्टेट में जब प्रॉब्लम होता है और जिसको गवर्नमेंट का अटेंशन का जरूरी होता है तो हम बीइंग है, हम अवेयर वाला, जागरूक वाला सिटीजन होने का नाते हम रिपोर्ट देता है। क्योंकि मेरा पास पावर नहीं है, मेरा पास अथॉरिटी नहीं है। हम अथॉरिटी होने तो हम खुद ही फैसला कर लेना था, हम खुद ही डिसीजन ले लेना था। लेकिन मेरा पास अथॉरिटी नहीं होने का वजह से हम जो अथॉरिटी में बैठता है वो लोग को हम बताता है। हम काल भी बोला है, ट्रिम्स का दरवाजा में खड़ा होके काल भी बोला था। आप लोग ये गलत फहमी में क्यों जीता है कि पेमा खांडू बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है, ब्यूराम बागे बीजेपी का हेल्थ मिनिस्टर है, सोचता है। पेमा खांडू अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर है, ब्यूराम बागे अरुणाचल का हेल्थ मिनिस्टर है। अरुणाचल कौन है? अरुणाचल एक जगह है। किसका जगह है? आपका, मेरा, हमारा जगह है। और अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर माने हमारा चीफ मिनिस्टर, अरुणाचल का हेल्थ मिनिस्टर माने हमारा हेल्थ मिनिस्टर। तो यहाँ में कुछ लोग जो उस दिन भी हम देखा है ना सोशल मीडिया में, बीजेपी में, पार्टी में, क्या क्या ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, ये पार्टी में प्रेसिडेंट मिलने वाला लोग पेमा खांडू का साथ खड़ा होके फोटो खींच के आप लोग वो सब डालता है। पेमा खांडू अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं है, पेमा खांडू बीजेपी का वो वर्कर नहीं है। पेमा खांडू अभी, जब तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं था तब वो बीजेपी का मेंबर था, लेकिन अभी वो स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, पेमा खांडू पब्लिक प्रॉपर्टी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है वो।
सबसे हाईएस्ट पोस्ट में बैठा है स्टेट का, वो आदमी हमको जवाबदारी है, आपको जवाबदारी है। ही इज एंसरेबल टू ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द स्टेट, नॉट ओनली कन्फाइंड टू द बीजेपी सो एंड सो कार्यकर्ता। ये गलत बात मत बोलना कोई भी मीडिया में कि पेमा खांडू बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है बोल के। पेमा खांडू अरुणाचल का चीफ मिनिस्टर है, ब्यूराम बागे अरुणाचल का हेल्थ मिनिस्टर है, वो बीजेपी का हेल्थ मिनिस्टर नहीं है। अगर उसको बीजेपी का बनाना है तो हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देने दो और बीजेपी का वर्कर लीडर बना के रखो। वी हैव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल, वी हैव नो प्रॉब्लम, नो कंप्लेन। अगर पेमा खांडू को आप लोग बीजेपी का चीफ मिनिस्टर है बोलते हैं तो पेमा खांडू को चीफ मिनिस्टर से रिजाइन देने दो, बीजेपी में रखो, आप लोग बीजेपी पार्टी लोग रखो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग को स्टेट का अरुणाचल का लीडर चाहिए, अरुणाचल का कॉमन चीफ मिनिस्टर चाहिए, अरुणाचल पब्लिक का चीफ मिनिस्टर, पब्लिक का हेल्थ मिनिस्टर चाहिए। इसीलिए पूरा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, सबका कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। क्यों आप लोग ये गलत फहमी में रहता है कि ब्यूराम बागे बीजेपी का हेल्थ मिनिस्टर है बोल के। ब्यूराम बागे बीजेपी का हेल्थ मिनिस्टर नहीं है, वो अरुणाचल पब्लिक का हेल्थ मिनिस्टर है वो। इसीलिए जब तक ये सेटिस्फेक्शन रिजल्ट या जस्टिस नहीं करता है, कम से कम आप उस दिन हमको इग्नोर मारा है ब्यूराम बागे साहब। आप भी तो आज तो देखिए आपका ऑफिस में बैठ के टेबल में मेरा लेटर लिखा वाला को, छोटा सा बच्चा 15 महीना का बच्चा को आज तो जस्टिस दीजिए आप। 15 महीना का बच्चा को जस्टिस दीजिए। इमरजेंसी डॉक्टर ऑन ड्यूटी कौन था? कौन सा डॉक्टर ने बच्चा को स्लीपिंग दवाई मार के मराया? वो डॉक्टर को जेल में भेजिए, वो डॉक्टर को जेल में भेजिए। कौन सा डॉक्टर ने अम्मा बहन का पेट काट के मर्डर किया? वो डॉक्टर को जेल में भेजिए। तब जाके अरुणाचल का पब्लिक सेटिस्फाई होगा। अम्मा बहन वापस नहीं आएगा, वो छोटा बच्चा कभी वापस नहीं आएगा। रुपया पैसा से, पावर से कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है, बट वंस लाइफ इज डेड मींस डेड, कभी लौट के नहीं आएगा वो, उसको कोई वापस लाने नहीं सकेगा। इसलिए हम फैमिली मेंबर को, लश्कर भाई को भी बोलता है, लश्कर भाई आप भी मीडिया में बताइए, हम आपको पूछने ढूंढने आपका घर तक हम गया है, आपका मिसेस को फोन किया, आप हमको फोन किया, फिर लोकेशन पूछा, हम पहुंचा, आपका ग्रीवेंसेस को सुनने का बाद में हम हेल्थ मिनिस्टर का पास हम पहुंचा। अगर हम दोनों का बात को, विक्रम भाई का रिपोर्ट को हम हेल्थ मिनिस्टर को पहुंचे, उस समय हेल्थ मिनिस्टर एक्शन लेने से आज अम्मा बहन जिंदा होना था। ये हम बार बार बोलेगा, 1000 बार बोलेगा, लाख बार बोलेगा, आज अम्मा बहन जिंदा होना था। डॉक्टर लोग को स्ट्रिक्ट से हिदायत देने से, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने से, वो डॉक्टर जिसने लश्कर भाई का बेटी को मर्डर किया है। लेकिन यहां ऐसे नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर का नेग्लिजेंस का वजह से हुआ है ये सब कुछ। हम बार बार बोलता है, कल भी बोलेगा, परसों भी बोलेगा, जिंदगी भर बोलते रहेगा। हम बोलते रहेगा जब तक हम जिंदा है। इसलिए अपना गलती को करेक्शन कीजिए। ये किसी परिवार का ये प्राइवेट इशू नहीं है, ये बिंगिया फैमिली का सिर्फ इशू नहीं है, ये गोरा फैमिली का सिर्फ इशू नहीं है, ये लश्कर फैमिली का सिर्फ इशू नहीं है, ये अरुणाचल का एक पब्लिक का सेंटीमेंट है। हम लोग जैसा कॉमन पब्लिक, एक गरीब पब्लिक का सेंटीमेंट है। और कल जितना केसेस रिवील हुआ है, कल कितना केसेस रिवील हुआ है, कितना लोगों का हस्बैंड को भी ऐसे मारा है बोले, भैया को मारा है बोले, फादर को मारा है बोले, भाभी को मारा है बोले, कितना लोगों का कल कहानी निकला है सोशल मीडिया में। उन सबको जस्टिस चाहिए। हम कल भी वहां बोला था, इंस्टीट्यूट और मेडिकल दोनों को सेपरेट कीजिए, एक साथ मत रखिए। ये दोनों को एक साथ रखेगा, आदमी का मर्डर होते रहेगा। इंस्टीट्यूट को इंस्टीट्यूट बनाइए, हॉस्पिटल को हॉस्पिटल रहने दीजिए, तब बात बनेगा। ये 1 नंबर करना है। 2 नंबर, नर्स एंड डॉक्टर लोग को थोड़ा प्रोफेशनल एथिक्स सिखाइए। आप लोग प्रोफेशनल एथिक्स सिखाइए, तौर तरीका सिखाइए, पोलाइटनेस का साथ में। हम तो मजबूर होके यहाँ सोशल मीडिया में चिल्ला रहा है ना, मेरा कलेजा पतने वाला है बोल के हम चिल्ला रहा है। पोलाइटनेस का साथ में, एकदम कंफर्टेबल वे में, पेशेंट का कोई भी अटेंडेंट हड़बड़ा के पेशेंट, ये
सर्जरी होके या ओवरडोज मेडिसिन ओवरडोज देके या स्लीपिंग दवाई देके जो मर्डर हुआ है वो सिर्फ हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। जैसे कि प्रेशर स्ट्रोक हो जाता है, पेशेंट अचानक चलता फिरता हंसता खेलता पेशेंट खड़ा गिर के प्रेशर स्ट्रोक हो जाता है। स्ट्रोक वाला का फैमिली जब आपका हॉस्पिटल में पहुंचता है, नर्स लोग, फैमिली तो मालूम नहीं क्या हो गया ऐसे होता है, तो उसमें नर्स लोग अच्छा से बात नहीं करके र्यूडली बिहेव करेगा, वो अटेंडेंट को कितना दुख लगता है। अपना पेशेंट के लिए चिंता करेगा ना, तुम लोग का बदतमीजी से मूड ऑफ होके वो उसमें वो ध्यान भटक जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा होने देता है। कर्मा वांगचू गांगमू सीएम साहब का हाथ में इसलिए है कि सीएम साहब अगर अपना हेल्थ मिनिस्टर साहब को बोलेगा, पब्लिक इतना रो रहा है चिल्ला रहा है, आपका हेल्थ डिपार्टमेंट का अंदर में क्या हो रहा है, प्लीज आप जल्दी सॉल्व करो, सीएम साहब एक बार बोलेगा ना पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। सीएम साहब नहीं बोल के म्यूजिक फेस्टिवल का पेंडल में घूम रहा है, जीरो वैली में डेवलपमेंट मीटिंग कर रहा है, घूम रहा है, और सीएम साहब कंसर्न नहीं दिखा रहा है, इसीलिए हेल्थ मिनिस्टर साहब कुछ एक्शन नहीं ले रहा है। आपको समझ में नहीं आता है, आपको इतना डिटेल्स में हम बताना पड़ेगा। आप बोलते हैं सीएम साहब का क्या हाथ है, बोलता है सीएम साहब चाहेगा तो अरुणाचल में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। सीएम जब चाहेगा तो आंधी तूफान पूरा ला सकता है। सीएम साहब का मर्जी से ही इन्वेस्टिगेशन भी होगा, कल को आप देखते रहिए। सीएम साहब इच्छा नहीं करेगा ना इन्वेस्टिगेशन रुका देगा। ले तुमी गंगक केस में क्या हुआ, तुमी गंगक मर्डर केस में, हाँ कमिटी बिताया, पैक पाइडिंग कमिटी बिताया, जांच पड़ताल किया, पुलिस लोग गया, सब कुछ किया, रिजल्ट क्या निकला है? उसको जिंदा आदमी को मार के एक बम्बू में लटका के रखा था, रिजल्ट क्या निकला है? सुसाइड हो गया। अभी यहाँ ट्रिम्स का डॉक्टर, जैसे कि डॉक्टर दुकुम राणा बोल रहा था, उसका सुपरविजन में, उसका लीडरशिप में अभी मेंबर बनाया, क्या क्या डॉक्टर लोग का नाम गिन रहा था, वो लोग पैक फाइंडिंग कमिटी है बोले। रिजल्ट तो आपको हमको अभी मालूम होके रखा है ना, वो लोग क्या रिजल्ट देने वाला है। तो रिजल्ट तो वो है ना, इसलिए हम लोग डिमांड करता है, और एग्री फैमिली का साथ में बीरी फैमिली का साथ हम लोग खड़ा है, और फैमिली को भी हम सजेशन देता है कि बाहर से डॉक्टर बुलाने दीजिए, बाहर से पैक फाइंडिंग कमिटी को बुलाने दीजिए, निष्पक्ष जांच होना है, किसी का फेवर में नहीं होना है, किसी का ऑपोजिशन में नहीं होना है, निष्पक्ष जांच होना है, और उसका सेटिस्फेक्शन रिजल्ट हम लोग को चाहिए। उसका बाद में पब्लिक हम लोग सेटिस्फाई होगा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हुआ था और ये हुआ है, ये बात है बोल के। इसीलिए जस्टिस कैसे मिलेगा बोलने से हम बोले ना, लेट्स टॉक इन डिटेल्स की जस्टिस कैसे मिलेगा, जस्टिस कैसे दिलाएगा। जस्टिस ऐसे मिलेगा, बाहर से दिल्ली से अरुणाचल सरकार एक्सपर्ट वाला, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, बेंगलोर से, चेन्नई से, निगरिम से, कहीं से भी स्पेशलिस्ट वाला सीनियर डॉक्टर को बुला के पोस्टमार्टम करने देगा। उसका बाद में पैक फाइंडिंग कमिटी बनाएगा, वो लोग पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT को लगाएगा अंडर द स्ट्रिक्ट सुपरवाइजन ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उसका बाद में उसमें पूरा दूध का दूध पानी का पानी होगा, और CC कैमरा का पूरा OT रूम का पूरा वीडियो फुटेज को शो किया जाएगा। पेशेंट का कंडीशन कैसा था, OT में घुसाते समय में, एनास्थेशिया नहीं देने से पहले पेशेंट कैसा रिएक्ट कर रहा था, कैसा रेस्पॉन्स था, एनास्थेशिया देने का बाद में पेशेंट का क्या कंडीशन था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सर्जरी पेशेंट का मूवमेंट कैसा था, उसका रेस्पॉन्स कैसा था, सर्जरी का समय में क्या क्या कटिंग हुआ, कहाँ से कहाँ तक कटिंग हुआ, कौन सा पार्ट को छुआ नहीं छुआ, पूरा डिटेल्स को दिखाने से बताने से तब जाके अगर हमारा पेशेंट में कुछ कमी था, हम लोग गलत बोल रहे तो हम लोग माफी मांगेगा ना, हम लोग पब्लिक लोग माफी मांगेगा। अगर हमारा पेशेंट का अंदर में कुछ गलत बीमार पहले से था, पेशेंट पहले से मरने वाला था, पेशेंट सीरियस था, जबरदस्ती ट्रिम्स को बदनाम करने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं बोलने से, तो हम लोग माफी मांगेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अगर आप लोग ऐसा नहीं करता है, मेरा तरफ से फैमिली को भी सीधा सजेशन है और गवर्नमेंट को सीधा अल्टीमेटम है, बाहर से आप लोग टीम सीनियर एक्सपर्ट वाला बुला के पूरा जांच पड़ताल नहीं कराएगा, यहाँ का अरुणाचल का लोकल डॉक्टर लोग को, ट्रिम्स का डॉक्टर लोग को कमिटी बना के आप लोग इन्वेस्टिगेशन करेगा बोलने से तो मत ही करो, छोड़ दो, मत करो।
कब हम लोग उसको बेटी को वहां गारना है, फैमिली वाला वो सिर्फ बताओ, हम लोग आके गारने आएगा ट्रिम्स का दरवाजा में। बस ये ही जस्टिस होगा, इससे आगे भी और जस्टिस नहीं, पीछे भी कोई जस्टिस नहीं, और कोई बार्गेनिंग करने का वहां और कोई बात ही नहीं बनता है तक पलाए। तो ये बात हम क्लियर करना जरूरी था, इसलिए हम क्लियर करने आया है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप लोग बेहतर समझता है हम क्या बोला है क्या नहीं बोला है, क्या बोलना, बहुत कुछ चाह के भी बोल नहीं पाके भी हम बिना बोले भी आप लोग को हम समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम सीधा सीधी हम स्कोल्ड कर रहा है, हम ब्लेम लगा रहा है, हम गाली दे रहा है हम हेल्थ मिनिस्टर को कि आप मेरा 29 अगस्त का लेटर को आप रेस्पॉन्स लेने से आज 31 अगस्त में बेटी नहीं मरना था। ये बात क्लियर है। होगा बे बिंगिया कुरुंग कुमे गए परलो गए दामिन गए बिंगिया गए करा दादी गए गोरा गए नुले बरिया मालू गए डॉक्टर टीम गोला इला इन्वेस्टिगेशन मला इला satisfactorily result am jimari lo ni kam su gए अरुणाचल मेडिकल अंदर सो डॉक्टर हम गोला ट्रिम्स गए डॉक्टर तुंगलुंगा कमिटी मतुल इन्वेस्टिगेशन ममु बे हेलो नुल तेमा बे होम मिनिस्टर को बोलो मुल बोलो मेडिकल आ गया जा बोलो मुल न्यसंग नियम समाली तानल आए मुल न्यसंग नियम मेडिकल आ गया जा बोलो मेडिकल गए रैप गु जा बोलो मुल समाली तान मुल बोलो समाली तानी ने जब तक नुल मुल गयो नमम तेमा बोलो कम मुल समांगम बोलो गए लालिंगराम मुल मुर्दागर बोलो गए समांगम लालिंगराम हम क्लियर गयो तक आए काजो नुल अंगला गयो दी बोंगा उसका बाद में और कुछ नहीं, नो मोर डिस्कशन, बस फाइनल डिस्कशन। या तो बाहर से टीम बुलाओ, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, कल्प्रिट को सजा दो, जेल भेजो, फांसी पे चढ़ाओ, उसका लाइसेंस कैंसिल करो। क्या प्रोबेशन पीरियड का बात करता है दुकुमराना? आदमी मर्डर करने वाला को प्रोबेशन पीरियड में तोड़े भेजा जाता है, गलती करने वाला को, एरर करने वाला को रेक्टिफिकेशन के लिए, करेक्शन के लिए प्रोबेशन पीरियड में भेजता है। मर्डरर को कौन प्रोबेशन पीरियड में भेजता है? फालतू फालतू का बात करता है, मीडिया में आके आदमी का दिमाग खराब करने के लिए बात करता है। आप पीठ नहीं है, चीफ मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए पीठ नहीं है। ये हेल्थ मिनिस्टर लोग, आप लोग मिलके हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ डायरेक्टर जितना है ना, ये जो डॉक्टर, ये डॉक्टर सीएमओ सीएमडी क्या क्या बोलता है ना, डीएमओ बोलता है ना, ये लोग को जल्दी से आप लोग रिप्लेस कीजिए। ट्रिम्स को हमारा डिमांड है, अभी का इमीडिएट डिमांड है, बेटी का निष्पक्ष जांच होना है, बाहर से डॉक्टर आना है, निष्पक्ष जांच होना है, बाहर का डॉक्टर पोस्टमार्टम को भी परफॉर्म करना है, अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फिर चीफ जज का सुपरविजन में एसआईटी टीम लोग इन्वेस्टिगेशन करना है, पूरा पुलिस प्रोटेक्शन का साथ में, किसी डॉक्टर नर्स का साथ में भी कोई पब्लिक असॉल्ट भी नहीं होना है, कोई मिसबिहेव भी नहीं होना है, चीज जो सही तरीके से जांच पड़ताल होना है। उसका बाद में दूध का दूध पानी का पानी रिजल्ट दीजिए, तब हमारा बेटी का डेड बॉडी को हम लोग उठा के ले जाएगा। अगर हम लोग गलत हुआ तो, हम लोग गलत नहीं हुआ, सही है बोलने से, आप वो डॉक्टर नर्स को जल्दी से जल्दी सस्पेंड करके सेंट्रल जेल भेजना पड़ेगा, तब जाके कलेजा में ठंडक मिलेगा, तब जाके बेटी का बॉडी को हम लोग घर ले जाने देगा परिवार को। नहीं तो ये दो काम आप नहीं करता है बोलने से मेडिकल का दरवाजा में गारेगा, मेडिकल को हम लोग मेमोरी बनाएगा, लेट बिंगिया अमा गोरा का मेमोरी बनाएगा, ट्रिम्स को हम लोग, वो कोई नहीं रुका सकता है। हम इतना में बोल के रखेगा, बस इससे ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशन हम लोग के लिए और कुछ नहीं है। यही हम लोग का जस्टिस है, बस यही हम लोग का जस्टिस है। और जो अभी उसका बाद में सेकेंड पोजीशन में हम लोग अमा बेटी को, वहां हम लोग ट्रिम्स को अमा बेटी का मेमोरी बना देगा, तो आपका ट्रिम्स नहीं रहेगा। तब आप कहाँ में हॉस्पिटल खोलना है, कहाँ में इंस्टीट्यूट खोलना है गवर्नमेंट, तब आप आराम से डिसाइड करते रहिए ना। कहे तक लाए पकया लिंग चोमलंगम वीडियो समशेयर मकुम तो नुले तेपा मुतो रोंगतर पुंगतर वो nyakcha बुआम। और जो लोग नहीं जान के मीडिया में आके इधर उधर का स्टेटमेंट दे रहा है, वो लोग को भी सुनने दीजिए, जानने दीजिए। ये तो को शीतल का क्लियर वर्ड है, क्लियर मैसेज है, क्लियर अल्टीमेटम है। पकया लिंग चो, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।